प्रॉपर वे से इसमें प्रोटीन दे दिया हमने कैलकुलेट करके, प्रॉपर हमने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखी और प्रॉपर फाइबर रखा। ये सारे को मिला के एक वेल एंड गुड हेल्दी डाइट बनाया है। नीम का पेस्ट है कि नीम में ना बहुत अल्लाह ने बड़ी तासीर दिया है, स्किन की एलर्जी वगैरह सारी प्रॉब्लम्स को नीम जो है वो दूर करता है। और ये ले लिया मैंने भीमसेनी कपूर, खाया वैसी गोबर में ना अंश उसके निकल जाए। और लीवर ही सबसे बड़ा अहम रोल है सारे ऑर्गन्स में और चीजों को सप्लाई करने की। ऑर्गन्स को दुरुस्त कब रहेंगे? जब उससे सारी ऊर्जा मिलेगी। तो हम ये काम करते हैं कि ये मैंने गाजर ले लिया। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इसकी फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई इसे बीमारी आ गई है, स्वास्थ्य नली में कोई बीमारी आ गई है, जैसे नमूनिया हो गया, ड्रिंचिंग नमूनिया हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, पहले मैं आज बता देता हूं आपको, आज का जो मौजू है बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं मध्य प्रदेश में एड्रेस बता रहा हूं मैं आज आपको पूरा। रेगवा गांव, तहसील मैहर, डिस्ट्रिक्ट सतना, मध्य प्रदेश। कटनी सतना हाईवे पे ही है ये फार्म। पहली बार मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं। फार्म का नाम है ड्रीम वर्ल्ड एग्रो फार्म। ठीक है फ्रेंड्स, 3 महीने से मैं ना इस फार्म को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। कैमरामैन साहब दे रहा हूँ ना? हाँ जी, आप ऑनर हो? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर फार्म पर हर एक चीज, बकरियां हैं, बकरियों की जो फीड होती है वो यहीं पे उत्पादक, ठीक है। उनका मेंटेन कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है, हर एक चीज मैंने डाला है कि एक गोट फार्म जो होता है ना, ब्रीडिंग सेटअप, वो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके रात के कैसे होना चाहिए, पूरा डायग्नोस दिखा रहा हूं मैं इसमें। बच्चे छोटे छोटे, उनकी केयर कैसे होना चाहिए, ऊपरी स्किन की केयर कैसे होना चाहिए, ये पूरी एक ट्रेनिंग है। ये एक पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं। तो मैं इन्हें सिखा रहा था, इनके लेबर्स को सिखा रहा था। बोला यार क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग भी सीखे। और फ्रेंड्स, मार्च 6 तारीख को और मैं यहाँ आ रहा हूँ और ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। वो ट्रेनिंग जो है ड्रीम वर्ल्ड एग्रो फार्म की तरफ से निःशुल्क है। आप यहाँ पर आए 6 तारीख, 7 तारीख और 8 मार्च, ये 3 दिन तक यहाँ पर रहना और खाना बिल्कुल निःशुल्क है। संदीप सिंघानिया साहब की तरफ से और मेरी तरफ से निःशुल्क है। पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना आप लोगों को, पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना। लोग हो गए सिर्फ 10, क्योंकि 10 लोगों की व्यवस्था है इधर फिल वक्त में, 10 मेहमान हमारे जो आते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं ये उन भाइयों को जिसे रियल में ब्रीडिंग सेटअप डालना है ना, या जो मेरा भाई ब्रीडिंग सेटअप डाल चुका है और बहुत परेशानी में रहता है, यहाँ आए। मैं आप लोगों को 3 दिन है ना प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल करके और आपको ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा मौजू लेकर चला है, एक ब्रीडिंग सेटअप का क्या होना चाहिए, कैसे हर चीज होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है और इसमें इतने नॉलेजेबल चीजें हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। हर कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखकर नहीं बताया हुआ है, याद रखना, या खड़े होकर बोला हुआ नहीं है। हर चीज प्रैक्टिकल है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और उसके रिजल्ट भी देखो, आप लोग रिजल्ट देखो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है मेरा भाई। मेरा वादा है, स्टार्ट टू एंड तक देख लेना। छाती ठोक कर बोलता हूँ, मेरे को मेरे रब की जात पे एतबार है, पैसे वसूल करवाऊंगा आप लोगों के, पैसे वसूल, ठीक है। वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की हमारी शुरुआत हो चुकी है। दिनचर्या, पॉइंट नंबर 1। दिनचर्या का मतलब होता है, सबसे पहले हम हमारे फीडर्स को है ना बिल्कुल साफ करके 1 घंटे कम से कम धूप में रखते हैं, ताकि अच्छे से एक बोलते हैं सैनिटाइज हो जाए। रात भर में उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, कोई गंदगी या कोई ऐसा बैक्टीरिया ना हो, तो हम धूप सनलाइट देते हैं। सेकेंडली आ जाओ, ये असल चीज आ गई है, घास, है ना, ठीक है। कैमरामैन साहब थोड़ा नजदीक आकर ये घास दिखाए, ये मिक्स घास है सारी,
ये मिक्स है ना। इसमें मखनी घास है, इसमें बरसीन है, इसमें पालक है, ओके, इसमें गेहूं है काटा हुआ। इसके बारे में मैं आप लोगों को बारी दर बारी बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अव्वल आ गया हमारा सबसे पहले, इधर आ जाए करना भाई साहब, ये मखनी घास है। क्या ये मखनी घास? हाँ फ्रेंड्स, पहली तो चीज मैं एक बात बता दूं, सारे घासों में ना विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, फाइबर बहुत बेहतर होता है, ताकि हमको रिपीट ना करना पड़े। इसमें प्रोटीन का स्रोत है ना 5 से 7% होता है। कितना? 7%। 5 से 7% होता है। इसका नाम मखनी है, मक्खन वाली घास। इसका मतलब आप समझो कि इसमें जो है ना सबसे दुनिया में अगर कम कोई घास में या परजीवी अगर लगते हैं ना तो इस घास में लगते हैं, क्योंकि हमारे जानवर को हम जो चीज चरा रहे हैं ना उसकी सेफ साइड बहुत जरूरी होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 में हम ले रहे हैं बरसीन। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा बरसीन हो गया, ठीक है। 18 से 20% प्रोटीन होता है इसमें, है ना। आप प्रोटीन को कैलकुलेट करते रहना, मेरा मकसद इसके लिए। अब आ जाओ, इसमें हम ऐड कर रहे हैं पालक। ये हमारा ऐड किया हुआ है पालक। इसमें पालक, इसके विटामिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप कैलकुलेट करना। विटामिन ए, विटामिन डी के सारे समूह, ठीक है। विटामिन सी में ना प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, जो हमारे जानवर के लिए बड़े मुफीद है। खून को बढ़ाता है, आयरन की कमी को दूर करता है ये पालक, ठीक है। हम भी खा रहे, गूगल करके देखिए। फिर इसके बाद हम जो है ना इसमें गेहूं जो होता है ना, ये गेहूं, ये इसमें ऐड कर। हमें वेल फाइबर के साथ साथ है ना और वेल कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, एनर्जी चाहिए हमारे जानवरों के बदन, ग्लूकोज बेहतर लेवल का, ठीक है। ये हो गया। फिर हम इसमें है ना और एक चीज ऐड और करते हैं, सरसों। क्या करते हैं? सरसों। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, कभी कल को आप बोलोगे कि यार ये बंदा खाली बोल रहा है, दिखाया क्यों नहीं। सरसों, ठीक है। 28% प्रोटीन। तो अगर हम सारे को कैलकुलेट कर रहे हैं ना ऑन एवरेज, तो हमारा 25% तक का एवरेज जा रहा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वेल आ गया इसमें, फाइबर तो ये खुद है ही है, और ये 3 ही चीज की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये रात में काटी हुई घास है हमारी, हम रात में काटते और दिन में खिलाते, दिन का काटा हुआ रात में खिलाते। इसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। रीजंस ये कि नंबर 1 के जब हरी जो चीज होती है, हरियाली होती है, उस पर परजीवी बहुत बैठते है ना। ताजा काटा, जानवर को ताजा खिला दिया, वो जीव अगर वो जीव जंतु अगर पेट में जाएंगे तो ईटी का इश्यू आ जाता है। पीछे खड़े 3-4 लोग, आपके इधर हो जाता है कि जानवर जब चढ़ के आता तो पेट फूल जाता है और मर जाता है, होता है ना। मुँह से बोलो, वहाँ पर दिखता है, होता है तुम्हारे इधर होता है ना, आपके इधर भी होता है। तो ये सेफ साइड है कि हम रात में काट दिए ना, तो ये जितनी भी घास है ये 8 घंटे तक है ना और जीवित है, और वो जीवित चीज पे रहता है वो परजीवी। जब से इनकी रूट मरी तो ये वो परजीवी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो जगह छोड़ देगा, नई जगह चले जाएगा जहाँ पर बेहतर उसे है ना न्यूट्रिशन मिले, इसलिए वो चले जाता है। तो ये सेफ हो गया। दूसरी बात, पानी का कंटेंट है इसमें, मैक्सिमम होता है ये 70 से 75% या 80% तक हम मान लेते हैं इसमें पानी होता है ना। और बकरी कहती है कि मुझे सूखे पे पाल, तो जितना हम इसे 8 घंटा 10 घंटा काट के सुखाएंगे ना, उतना इसका पानी का कंटेंट जो वो कम होता है, ड्राई ज्यादा मैटर बढ़ाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी घास में 40% तक है ना ड्राई मैटर हो जाए सूखने के बाद। हो गई ये चीज। तो ये हो गई हमारी घास। और मेहमान यानी कि इनको गोट फार्म चालू करना, तो ये आ गए तो मैंने कैमरा रोक दिया। अब देते कितना है पर डे के हिसाब से हमें ये घास देना कितना है, वो असल मौजू है। तो हम करते हैं साहब 20 किलो अगर वजन है तो हम 1 किलो ये घास मिला हुआ देते हैं।
20 किलो अगर बॉडी वेट है जानवर का, मान लो कि मेरे पास में 40 किलो की बकरी, तो पूरे दिन में मुझे 2 किलो ये घास देना है कम से कम, तब जाकर वो सूखेपन की जो क्वांटिटी है ना बदन में वो पूर्ति हो। ठीक है ना। अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वो घास है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके किस ये रात में काट कर सुखाई हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये आपके सामने कम से कम हमने पानी जो है वो 8 घंटा पहले हमने काट के 10 घंटे पहले जो काट के सुखाया है ना, उसमें पानी की क्वांटिटी कम से कम हो गई। ये आपके सामने है ना, क्योंकि पानी हमें कम करना है। एक दिन बाद इसको देना 10 घंटे तक है ना, कम से कम काट के सुखा लो अपने घास को, है ना। ठीक है, तो ये आए हुए इनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं साथ ही साथ, और मैं आपको बातें भी बताते जाऊंगा। अब देखिए ये हमने घास वो जो थी वो काट के इधर रख लिया, है ना। अब ये सफेद पाउडर है, ये मैं आपको थोड़ा डाल के दिखा रहा हूँ। ये क्या है ये? हाँ, ये मिनरल मिक्सचर है। क्या है ये मिनरल मिक्सचर है। इसमें सारे तो मिनरल हो गए, खनिज हो गए और सारे विटामिन हो गए। आपने 4 घास दे दिया, है ना, 3 किस्म के दाने, 2-3 किस्म के सूखा चारा मिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी चीजें आगे उपलब्ध हो गई, शरीर में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो हमने मिनरल मिक्सचर को मिलाना बहुत जरूरी है। ये रोज अगर जानवर खा रहा है तो ये रोज शरीर में भी जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, अगर ये आप टाइम पे दे रहे हो, अगर आप लोग ये टाइम पे दे रहे हो, तो इससे होता क्या है पता है आपको? आपकी बकरी एकदम स्वस्थ रहती है। क्या रहती है? एकदम स्वस्थ रहती है। अगर स्वस्थ जानवर है तो वो क्या करेगी फ्रेंड्स? टाइम पर हिट पे आएगी, बराबर आएगी, वो गाँव होगी टाइम पे, है ना। बच्चे का पोषण अच्छा होगा, बच्चा अच्छा हैवी पैदा होगा। जैसे वो बच्चा आपने आपको दिखाया ना, वो रोज कितने ग्राम बढ़ा रहा है आपका? 200 से 300 ग्राम बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ा रहा ना, आपके सामने है ना, आपको दिखा रहे हैं ना, लाइव दिखा रहे हैं एकदम। तो बच्चा जितना पोषक लेकर पेट में माँ के पैदा होगा, उतनी ज्यादा उन्नति करेगा, जितनी ज्यादा उन्नति करेगा उतना ही कामयाब होगा फार्म भाई, है ना। तो ये मिनरल मिक्सचर को मिलाने का भी तरीका है। ये मैंने क्या किया, ये हरी घास पे ही डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें हल्की नमी है ना, तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अगर यही मैं ऊपर दाने के डाल दूं तो क्या होगा? अगर मान लो दाना अगर डालूंगा तो जानवर जैसे मुंह मारेगा ना, तो ये अंदर चले जाएगा नीचे, तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हर कंपनी के हिसाब से उतने ग्राम दिया जाता है। अभी कंपनी कितना बता रही है, तो ये हमने जिस कंपनी का लिया है, ये हम दे रहे 25 ग्राम एक जानवर। ठीक है, हमारी जो है बकरियां है ये सारी प्रेग्नेंट है। क्या ये प्रेग्नेंट है, तो इन्हें हर चीज के ना अभी दुगनी मात्रा में लगने लगे। ठीक है, अब ये घास ले लिया हमने, इसी को मिला रहे अंदर एकदम अच्छे से, ताकि ये जो नमी भी है ना ये भी कम हो जाए और ये मिनरल मिक्सचर जो है ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। ठीक है, ये तरीका होता है, ये रोज का काम है ब्रदर, ये आप एक दिन का काम नहीं, आपका 30 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा ही। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन में ये करके फल पालूं, तो ऐसा फल नहीं मिलेगा। 30 दिन करोगे तो फल मिलेगा। अब ये देख लो, ये मैंने मिनरल मिक्सचर को मिला दिया है ना इसके अंदर। अब मिनरल मिक्सचर को ये घास ने क्या किया, अपने अंदर सोख लिया, है ना। ठीक है, अब ये देखो नीचे है क्या कहीं पाउडर? कैमरामैन साहब जरा दिखाओ ना, आप देखो ना, कोई पाउडर उड़ता हुआ या अंदर नीचे गिरा हुआ, मांस बढ़ता हुआ। क्या होता है ब्रदर के बहुत से लोग क्या करते हैं, मिनरल मिक्सचर दाने के ऊपर छिड़क के दे देते हैं, तो जानवर जब खाता है तो मिनरल मिक्सचर नीचे बैठ जाता है, तो वो जाया होता है, वेस्ट होता है। वो ना करें, ऐसा काम करो ये। ठीक है, अब लाओ हमारे और क्या आइटम है, सारे हम वजन करके देते हैं संतुलित आहार। हमारा ये TMR है। TMR का मतलब क्या होता है? टोटल मिक्स राशन। अगर हम दिन में 2 टाइम दे रहे हैं तो हम 2 टाइम है ना, और ये मिला रहे। अगर हम 3 टाइम अगर दे रहे हैं तो 3 टाइम ताजा ऐसे ही काट कर, ताजा तो क्या मैं आपको बता चुका हूँ, और ये काट कर हम इसमें मिलाते। ये क्या हो गया? गेहूं का भूसा हो गया। ठीक है, ये हम सूखा जो है ना, अगर हम 2 किलो पूरे दिन में अगर गीला चारा दे रहे हैं तो हम सूखा चारा है ना 1 किलो देते जानवर। कितना देते? ताकि इसका रेशियो बराबर हो।
है ना। ये हमारी क्या है, ये डाइट है, जो फीड डाइट है वो हम इसको बैलेंस करके दे रहे हैं ताकि हमारे जानवर है ना वो सही रहे। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया बताइए कैमरामैन साहब, क्या है ये? अरहर का भूसा। ये अरहर का भूसा है ना। ठीक है, ये रघु जी के वहाँ से लाया गया था। सुभाष आ जा, हाँ बेटा, हाँ। है ना। तो ये हम इसको मिलाना शुरू, लाओ। अब अरहर का भूसा जो है इसमें प्रोटीन है ना, दलहन में, हर दलहन में दुनिया की जो जितनी भी दाल है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और फली है, अंदर दाने हैं इसके, ये है। हाँ, हमने ऐसा अगर लिया है अरहर का भूसा जिसमें सबसे ज्यादा फली हो। ये देखो दाने हैं इसमें। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन अगर कोई चीज में होती है वो किसमें होती है? देखो गोश्त वगैरह अलग चीज होती है, लेकिन दालों में ना बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में ना प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, अब शाम वाला हमारा काम रूटीन जो है डाइट वो चल रहा है। तो पहले तो आ गई घास। ठीक है सुभाष, तो सर फ्रेंड्स ये हरे चारे के ऊपर गेहूं का सूखा भूसा। ठीक है, आइटम नंबर 2। 4 टाइप की घास है अंदर, 5 टाइप की, सॉरी 5 किस्म की घास हो गई। ये एक सूखा चारा आ गया। ले आ सुभाष, आराम से बेटा। हाँ चल डाल। ये आ गया है तीसरी आइटम, अरहर, है ना। ये कितने बाकी डालता है तू बेटा? ये ढाई डालता है ना। ये भी बिल्कुल सूखा ड्राई है ब्रदर, और इसमें फल्ली बहुत है और लगभग फल्ली में ना दाने। ये देखो क्रंच की आवाज आएगी, आप सुनो। ठीक है, और लगभग फल्ली में दाने। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 फल्ली है ना, इन दोनों में दाने ब्रदर। मतलब अरहर का भूसा भी ऐसा लिए कि जिसमें दाल है। ये देखो, देख रहे आप यकीन मानना 80% मैं कह सकता हूँ इन दालों में ना, और ये दाने, ये फलियों तेरी की तो यार, ये हमारा ये नुकसान करते, पूरे दिन अपने बच्चों को लेके घूमती है ये। और ये देखो इसमें ये दाने देखो। ए मत कर बेटा, मत कर रे बच्चा रे। लाओ ब्रदर, लाओ जल्दी कर बाबू। ये क्या आ गया? मक्का किसवाकर है ना जी। चल दाल, वजन बराबर करके लाया ना बेटा जी। चल दाल दिखा। ये शाम का रूटीन। ला भाई सुभाष, ले आ बेटा। क्या है ये? ये खल है। खल है? कौन सी बता। दाल ऊपर, दाल। सरसों की है और मूंगफली, आप जो भी बोलते हो। हाँ मूंगफली कहते हैं इसे, सरसों की और मूंगफली की। ठीक है, तो मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था ग्रास में क्या क्या है, प्रोटीन, कितना प्रोटीन है। अब दालों की बात आ गई है, तो सबसे पहले हमने डाला मक्का। मक्के का रेशो कार्बोहाइड्रेट अगर मक्के का देखा जाए तो 65 - 75%। और प्रोटीन की बात की जाए मक्के में तो 7 - 12%। समझ गए, इनके रेशियो होते हैं ये। तो इसमें मक्के में सबसे ज्यादा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। और जरूरत से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज बॉडी में बना, लीवर में बना, तो क्या है बताऊंगा मैं आपको, आगे बने रहे। तो ये तो हमारा दाना हो गया, इसमें हमने 2 किस्म की खल डाली। ठीक है, तो ये तकरीबन 28% इसमें आ गया फैट। तो 25 सुबह वाली में हो गया था, दाने में हमारा 7 हो गया, और ये 28 हो गई। तो 25 और 25 का एवरेज यानी कि सुबह में 25% और शाम को 25%, तो 50% हमने क्या किया बॉडी में प्रोटीन डाला। जानवर के लिए, तिलवक के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि हमारी बकरी है वो मैक्सिमम सारी की सारी 2 महीने की प्रेग्नेंट है ना। तो अगर ज्यादा फैट अगर और ज्यादा जरूरत से ज्यादा अगर आप फैट अगर डालोगे तो जानवर जो है वो बच्चे में ज्यादा असर आएगा, है ना। जब हमारा ये जानवर 3.5 महीने का प्रेग्नेंट हो जाएगा ना, तो हम इसकी मात्रा बढ़ा देंगे। अब आ जाओ, एक बकरी को जो हम दाने दे रहे मिश्रण 500 ग्राम खल और दाने का हमारा ये लेना, सब एज पर कंडीशन जानवर की देखा जाता है ना। वो हिसाब से सब चीजें बनाई जाती है। तो ये डाइट फीड है हमारी।
बिल्कुल बैलेंस रखा है हमने इसमें, प्रॉपर वे से इसमें प्रोटीन दे दिया हमने कैलकुलेट करके, प्रॉपर हमने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखी और प्रॉपर फाइबर रखा। ये सारे को मिला के एक वेल एंड गुड हेल्दी डाइट बनाया है, जिससे हेल्थ है ना, हेल्थ वो इम्प्रूव हो, ना कि हेल्थ खराब हो। आगे देखो, आगे एंड तक देखो। फ्रेंड्स देख लीजिए, TMR है, टोटल मिक्स राशन, ठीक है ना ब्रदर। ये मॉर्निंग की डाइट है, इवनिंग की डाइट सेम होती है, बट इसमें दाने वगैरह एडिशनल हो जाते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, नाइट का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंदर बाड़े के अंदर रात में कैसा ये खा के, और इनके पेट के बारे में भी दिखाऊंगा, आप स्टमक के बारे में इनके, है ना, इनके रूमल्स कैसे हैं। आप गौर से है ना ये वीडियो एंड तक देखना ब्रदर, बड़े काम आएगा। हर बात पॉइंट क्लियर करके, प्रैक्टिकल करके ही हम दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जानवर किस तरीके से खा रहे हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें, ठीक है ब्रदर। बने रहिए और स्टार्ट टू एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा ब्रदर इसमें। फ्रेंड्स रोशनी तो कम है, लेकिन मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, मेरी बातों पर कुछ चीज़ों पे गौर करना, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बकरियाँ देखें, है ना, ये खाने का पेट है ना, गैस किसी को भी नहीं, धब आवाज़ किसी के भी, पेट ठोस, एकदम ठोस, ठीक है। आप ये बकरी देखो, माशाल्लाह बकरी है, धब आवाज़ किसी के भी नहीं, छोटा बच्चा है ये, ठीक है। आवाज़ देखो, ठीक है, एक एक करके ये देखो, ये छोटा बच्चा है, ठीक है। मांस मर्तबा क्या होता है ब्रदर के, जब जानवर खाना खाता है ना, बहुत ज़्यादा मुंह खुल के खाता है। कई बकरे तो मुंह खुलने से ना खाते खाते ना पेट एकदम फूल जाता है। हवा हम जो लिवर टॉनिक या जो हम बना कर दिए है ना, इससे हवा नहीं होती है पेट में। और डाइजेस्ट का तो मैं आपको सुबह में बताऊंगा डाइजेस्ट सिस्टम होता है क्या, है ना। और प्रैक्टिकल डेमो ऐसा नहीं है, आप कंटिन्यू बने रहिए। देखिए मैं एक एक करके आपको बकरी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इस बाड़े में लगभग आपको बकरियां जो है वो मैंने दिखा दी। फ्रेंड्स रात का टाइम है, ठीक है। आप देख ले बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी के बाल खड़े हैं या नाक में पानी है क्या, आप देखे, खुद देखे ब्रदर, है ना। ये वही बच्चे आराम कर रहे, ठीक है। मैं आप लोगों को नाक देखे, कोई किसी के नाक में पानी है क्या, है ना। सर्दी का टाइम है ब्रदर, छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले इन्हें अफेक्ट करता है, जो भी करेगा ना इन्हें अफेक्ट करेगा। आराम कर रहे बच्चे, सो रहे हैं, है ना। एहतियातन एक बल्ब 200 वाट का इनके लिए बस, आप देख लो। तो फ्रेंड्स बात आती है कि जो हम जो चारा बना के खिला रहे हैं, है ना कैमरामैन साहब जी सर, असल खोल है ना, हम क्या खिलाते हैं ना हमारे जानवरों को, वो मिंगनी बताती है। क्या बताती है? मिंगनी बताती। हाँ, ये मिंगनी हमारी बता देगी इन जानवरों की कि ये हमने खिला रहे हैं तो इनके लिए फायदे वाली है या नुकसान वाली है, जी, है ना जी, ठीक है। तो मैं एक एक करके ना थोड़ा नजदीक से दिखा दूँ। अभी क्या फ्रेंड, जमीन पे चारे पड़े हुए हैं तो हल्का फुल्का इन पे चारे भी लगते हैं, ठीक है। एक अलग अलग जगह से मैं लेता हूँ, ठीक है। ये दो, क्या जब बीमार होता है ना जानवर तो वो कोने में भी जाता है, ठीक है। ये 3 है ना, ये कोने से भी लेते हैं हम, ठीक है। 4 थोड़े कोने वाले पे ज्यादा ध्यान देते, फोकस करते हैं, है ना। ये 5 आज अभी एकदम ताजा मंगनी की है, ठीक है। ये यहाँ कोई शर्म नहीं है दोस्त, हाथ धुल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाना जरूरी है। देखो ये एकदम ताजा मंगनी कर रही है अभी, है ना, इसे एकदम ताजा मंगनी करी है। 7 ठीक है, अलग अलग जगह से हम और मंगनी उठाते, ठीक है। इधर आ जा बेटा। 8 अरे गिर गई, 8 है ना, ठीक है। ये क्या है, हमारी इन बकरियों की मिंगनी है। अगर हम ये खिला रहे हैं, प्रॉपर तरीके से खिला रहे है ना, तो ये मैं क्रश करना शुरू,
यहाँ आके सारी पोल जो है क्या हो जाएगी कैमरामैन साहब? खुल जाएगी। हाँ, हर फार्म है ना, हर फार्म ये चेक कर लिया करो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। एक मिंगनी जरा सूखी थी तो फेंक दिया मैंने, है ना, ठीक है। उसके बदले एक मिंगनी हम और गीली वाली ले लेते यहाँ से, है ना। तो ये भी हम पीस लेते। हाथ धो लेंगे बेटा, लेकिन हमें जो है प्रैक्टिकल करके दिखाना बहुत जरूरी है लोगों को। प्रैक्टिकल के बिना तो मजा नहीं है ना। अब क्या होता है सुभाष जी सर। जो हम खाना खिला रहे, अगर हमारे जानवरों का अगर डाइजेस्ट सिस्टम खराब है ना जी, लीवर में या पेट में सही इसके प्रोबायोटिक नहीं है ना, यानी गुड एंजाइम की कमी है या कुछ भी अगर पेट से संबंधित अगर कोई भी मसला रहेगा ना जी, तो ये जो भी चारा खाएंगे ना, जितनी स्पीड से खाएंगे ना उतनी स्पीड से उसको बाहर निकाल दें। पचा नहीं पाएंगे, कहने का मतलब क्या है, तो पचा मोटे नहीं मोटे टुकड़े निकालेंगे। जैसा घास है तो बड़े बड़े घास के टुकड़े निकालेंगे, पत्ता खा रहे तो पत्तों का, दाना है तो दाने, तो ये अक्खा निकलेगा ज्यादा, तो उससे पता चल जाता है। ला दिखा हमारे भाइयों को। फ्रेंड्स आप देख ले, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ, हाँ दिख रहा है, हमारे भाइयों को दिखा। तो फ्रेंड्स कुछ है इसमें, तू बता। कुछ नहीं। हाँ, कोई दाना है ना, या इनमें कोई किसी भी किस्म का मतलब है अक्खा चारा है? कुछ नहीं। नहीं है ना। ये असल पोल है ब्रदर। आप जो है वो जब भी अगर फार्म बनाओ तो फार्म पर है ना अपने जानवरों की मिंगनियों का ऐसा अपने हाथों से क्रश करके देखा करो दिन में एक टाइम। फ्रेंड्स एक्चुअली में कुत्ते भोग रहे थे, आवाज ज्यादा आ रही थी, इसलिए मेरे को वीडियो रोकना पड़ा। तो ये मिंगनी जो है ना ये सारी चीजें बयां कर देती है ना, क्योंकि जो चीज हम इन्हें खिला रहे और अगर इनके शरीर पे वो चीज खा रहे और ये हजम कर रहे, अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे, तो इससे इनको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। दोनों, मालिक भी खुश और बकरियां भी अपनी जगह खुश। तो ये इसका डाइजेस्ट, इसके आगे मैं आपको राज बताऊंगा ये डाइजेस्ट हो रहा है कैसे, कि सिर्फ हरी घास, दाना या चारे से हो रहा है या इसमें कुछ और ऐड ऐसा किया जा रहा है, मिनरल मिक्सचर ऐड किया जा रहा है, और वो होना भी चाहिए। और इसके साथ साथ ऐसा क्या इनको दिया जा रहा है कि जिससे इतना बेहतरीन किस्म का और इनका रूमन रहे, है ना ब्रदर। ये असल होता है। ये डेमो तो बकरियों का, अगला डेमो मैं बच्चों का दिखाता हूँ। कैमरामैन साहब नीचे दिखाओ। लाओ 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 लाओ, देखो ये बच्चे की मिंगनी है ना, ये छोटे बच्चे ये खाना चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसकी दो मिंगनी में ये बच्चे की ले लिया, दो क्यों लियो, एक ही ले लो, है ना। एक मिंगनी मैं यहाँ से उठाता हूँ, ओके, क्योंकि बच्चों का भी डाइजेस्ट का पता चलना चाहिए ना हमारे। ये एक यहाँ से उठा लिया, 3 हो गई, एक ये उठा लिया मैंने, 4 हो गई, एक यहाँ से उठा लिया, 5 हो गई, एक ये उठा लिया, 5, थोड़ा पीछे चल, है ना, अलग अलग जगह से उठाते हैं। ये एक 6 है ना, एक यहाँ पर देख एकदम ताज़ा मिंगनी की भी पड़ी है, ये बच्चे ने किया इसने, ठीक है। एक तो यार इनकी साइज बड़ी अच्छी आई है, क्या आई है। अब मैं इनको भी पीसना शुरू कर देता हूँ। छोटे बच्चे है ना, इनका हाजमा अगड़ बिगड़ होते रहता है, छोटे बच्चों का होता है ना जी सर। क्योंकि बड़े जानवर है, उम्र के साथ में इनका इम्यून पावर अच्छे से डेवलप होता है, ये खा के अच्छे से पचा लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं पचा पाते, है ना। तो ये मैं मिंगनियों को एकदम अच्छे से क्रश करके, है ना, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने ये फेंका है, बाल है, 3-4 बाल है, देख टुकड़े, इसके लिए मैं ये 1 मिनट ये बाल के टुकड़े ये फेंक रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो फ्रेंड्स, दिखा हमारे भाइयों को। दाना खाते हैं बच्चे? मुंह से बोल, तेरी मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा, मुंह से बोल हाँ या ना। खाते हैं, हाँ खाते हैं, खाते हैं। दाना खाते?
यही चारा जो तू घास वाला बनाता है ये खाते ना? यही खाते, हाँ यही खाते। ठीक है, जो तू बकरियों को दे रहा है वो इन बच्चों को दे रहा है, क्योंकि अलग से कुछ देता है इन बच्चों को? नहीं, यही देता हूँ। ये दे रहा है ना। तो ये देख लो फ्रेंड्स, ये बच्चों की मिंगनियों का रिजल्ट है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो फार्म है ना, ये इसमें 100% है ना, और डाइजेस्ट का है ना बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। चारे को बहुत अच्छे से बैलेंस बना के दिया गया है, पानी को भी बहुत अच्छे से बैलेंस बना कर दिया जाता है, उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा आप लोगों को। और इसमें क्या एक ऐसा ऐड करा गया है वो आगे आप देखते रहना, बने रहो एंड तक, कसम से कह रहा हूँ बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, यकीन मानना। तो फ्रेंड्स आज जो है, आज तो क्या 3 दिन हो गए हमें लीवर टॉनिक हम बना के दे रहे, क्योंकि हमने डिवॉर्मिंग किया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे वज़न होता है, ठीक है, हर चीज़ ऐसा वज़न होकर करते हैं। जैसा अभी ये 2 इंग्रेडिएंट्स पाउडर जो है इसमें ऑलरेडी मिला चुके हैं, ये एक आइटम हमने इसमें वज़न करके रख दिया है, ठीक है। 100 ग्राम लेना ना बेटा वो, ठीक है ना। तो 2 आइटम इसमें हो गई, एक ये 3, हल्दी 4 हो गई, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो फ्रेंड्स आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सारा वेट करके सारा मिला लिया है ना। कैमरामैन साहब जरा नजदीक से दिखाए ना हमारे भाइयों को, है ना, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख ले आप। इसमें मैंने बेटा अभी मैं तुझे ये ना चीज सिखा रहा हूँ, है ना, ठीक। कितना ग्राम कौन सी चीज लेना है, कैसे लेना है, हर चीज मैं तुझे सिखा कर जाऊंगा। तो हम क्या बना रही है, लीवर टॉनिक। बेटा क्या बना रही है, लीवर टॉनिक, है ना। अब लीवर टॉनिक जो है वो हर एक अपने तरीके का होता है ना। जी। तो थोड़ा पीछे जा और मेरी तरफ दिखा, साथ में ये भी दिखना चाहिए, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया बेटा इसमें मुलेठी। क्या लिया है, मुलेठी। हाँ, मैं आराम से तफसील से बताऊंगा ताकि जहन में अच्छे से बैठे। मुलेठी, मुलेठी का काम क्या, जो मीठी वाली अभी तो खाया था ना, जी तो जी। जब कूट रहा था बोले सुगंध बहुत हाँ, मीठी मीठी आ रही है, वो मुलेठी। जी। मुलेठी क्या काम करती है बेटा पता है? सबसे पहले गले में जो भी इन्फेक्शन हो, स्वास्थ्य नली में जितना भी इन्फेक्शन होगा, फेफड़ों में जितना भी इन्फेक्शन होगा, चाहे वो नमूनिया हो या सर्दी का हो, कोई भी स्वास्थ्य नली से जितने भी अगर कोई भी इन्फेक्शन है, तो मुलेठी सबसे पहले क्या करती है, उसको कंट्रोल करती, खत्म करती है धीरे धीरे, ठीक है। फायदे वाली चीज है बेटा जी। अच्छा, दूसरी चीज, मौसम गड़बड़ा रहा है, तो कभी तो एकदम से रात में ठंडी हो जाती है, कभी दिन में धूप आती है, कभी छांव हो जाती है अचानक से। जी। तो तेरे जो छोटे वाले बच्चे हैं बकरियों के, जी। वो खांस रहे ना, थोड़ा बहुत खांसते हैं ना, बोलना मुंह से, जी जी, खांसते हैं ना। खांस रहे ना बेटा। तो इसलिए मैंने मुलेठी लिया, ताकि मुलेठी से ना बेटा और एक खांसी बंद होती जी। है फायदे वाली चीज। जी। फिर मैंने लिया, अच्छा अब मुलेठी और क्या क्या काम कर रही है। मुलेठी बेटा पेट में जाती है, जी। जाने के बाद में है ना, जी। और सबसे पहले काम क्या करती पता, सारी बकरियां हैं तेरे पास, जी। देख तेरी कैमरा में उंगली तो नहीं है, हा? बकरी है ना बेटा, जी। तो बकरी के पेट में बच्चादानी है, जी। तो हार्मोन्स को घड़ी घड़ी ये बदलने नहीं देती है मुलेठी, है ना। जी। और अंदर फर्टिलिटी जो अंडे जो है ना, जी। उनकी ग्रोथ में बड़ा फायदा करती है मुलेठी। बच्चेदानी के लिए बड़ी बाहिफाजत वाली चीज है, जी। है ना। जी। फिर उसके बाद में आ जा बेटा, तू मुलेठी का काम जो होता है वो बालों को बहुत अच्छी मजबूती देती है, ये ग्रोथ करती है, शाइनिंग करती है। तो फार्म का मतलब क्या, बेहतर शाइनिंग वाला माल होगा, है ना, और अच्छे बाल वाले बकरे बकरी हो गए, तो ही तो फार्म कहलाएगा ना, तभी तो फार्म कहलाएगा। सही बात। ये मुलेठी का मैं मोटा मोटे बता रहा हूँ फायदे, ऐसे तो बहुत फायदे होते हैं हर जड़ी बूटी के, लेकिन मोटे मोटे फायदे। फिर मैंने लिया बेटा इसमें हरड़। हरण। अब हरड़ क्या काम करता है, हरड़ पेट में गया जाने के बाद में डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर बनाता है, अपच, बदहजमी, है ना, जी। इसको दूर करता है, कब्ज की बीमारी को दूर करता है। जी। अगर अंदर अल्सर हो गया ना, जैसे जख्म हो जाता है ना, जी। है ना, अंदर जख्म हो जाता है, जी। तो इस जख्म को क्या करता है, ठीक करता है। फैटी लीवर, जिस लीवर में फैट ज्यादा पैदा हो जाता है, तो जानवर क्या होता है, इंडाइजेशन में चले जाता है, जी। चाहे इंसान हो या जानवर हो, है ना। जी। धीरे धीरे वो क्या करेगा पता है, खाना पीना कम कर देगा। कम कर देगा। तो ये
फैटी लीवर को तंदुरुस्ती देता है। अच्छा, लीवर में जितने भी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं या जी। पेट के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं तो ये जी। उसको डिटॉक्स भी करता है। जी ठीक है ना। तो ये पेट के लिए, हाजमे के लिए एक नंबर की चीज है हरड़। 2 चीज हो गई बेटा। तीसरी चीज मैंने क्या लिया? आंवला। आंवला। आंवला का मतलब है विटामिन सी, इम्यून पावर को बहुत अच्छे से डेवलप रखता है, विटामिन सी। और पेट के लिए बड़े फायदे वाली चीज है आंवला, मानता है ना। जी अब पेट में ना तो ज्यादा गर्मी पैदा होने देता है आंवला, जी। ना ज्यादा ठंडक होने देता है, ये जी। स्टेबल रखता है पेट को, है ना। जी फिर हमने लिया सौंफ। जी तो सौंफ क्या करती है पता है बेटा? सौंफ का पहला काम होता है पेट में जाने के बाद में जो गैस बनती है ना, पेट फूल जाता है यार, हम खा लेते हैं, हमारा पेट फूल जाता है तो भारी भारी, तो सौंफ जो है वो हवा को आने नहीं देती। और विटामिन सी है, हाजमे को बहुत दुरुस्त रखती है, गैस पैदा नहीं होने देती, एसिडिटी नहीं होने देती, जलन नहीं होने देती, कब्ज नहीं होने देती है। यानी पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को जो है सौंफ जो है वो फायदा करता है। फायदा। हल्दी, हल्दी दुनिया में सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक है ना। जी जब पेट में जाती है भाई बेटा, जी तो ये पेट की सफाई करती है हर किस्म से, चाहे वो कितनी भी गंदगी या बैक्टीरिया कुछ भी हो, तो उनको सफाई करने में ना, पेट की सफाई करने में हल्दी का बड़ा अहम रोल है। अच्छा, ये घुलती है, ये 3 तरफा अटैक करती है हल्दी। जी अब ये घुलती है तो ये पेशाब में भी निकलती है, तो पेशाब की थैली में जितने भी इन्फेक्शन है ना, उनको ये दूर करती जी है ना। तो पेशाब से जुड़ी हुई लगभग बीमारियों को ये दबा कर रखती है अपने घुटनों के नीचे, पैरों के नीचे। फिर ये खून में घुलती है बेटा, तो खून में जितने भी है ना इन्फेक्शन पैदा होते हैं ना, उसको भी ये साफ करती है। जी तो हल्दी खून पे भी बड़ा फायदा करती है, पेट में भी करती है और पेशाब की जगह भी करती है। जी तो ये हमारी हो गई हल्दी। अब मैंने इसमें मिलाया काला नमक। काला नमक भी बेटा डाइजेस्ट के लिए तुम लोगों को पता है बहुत फायदे वाला है। अब नमक की एक तासीर बहुत अच्छी है, जो गांठें होती है ना बच्चों के बदन पे, शरीर जी। पे गांठें आ जाती है, जी। वो गांठों को कंट्रोल करता है नमक, है ना। जी। तो डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर मैंने मिलाया इसमें काली मिर्च। काली मिर्च जो है बेटा पेट के लिए बहुत फायदे वाली है, बहुत फायदा करती है। ठीक है। जी अब मैंने इसमें मिलाया नीम गिलोई। क्या मिलाया मैंने आखिर में इसमें? नीम गिलोई। हाँ, मैंने क्यों मिलाया और उसकी तासीर क्या है मैं तुझे बताता हूँ। तेरे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 दिन से है ना बेटा, कम से कम दिन में 20 है ना और फार्म वाले आते हैं तुम्हारे पास, जी। जो बकरी चरा रहे हैं या बकरी पालन का जो भी काम करे बकरों से जुड़े, वो तेरे यहाँ 20 लोग आते देखने के लिए, जी है ना। तुम लोग जी। छोटी मोटी ट्रेनिंग देते हो इधर, है ना। तुम्हारे पास में बकरियां लेने आते हो वो लोग। जी तो होता है क्या है पता है क्या, वो अपने यहाँ की बकरियों की जो बीमारी, क्योंकि हाथ लगा कर आ रहे हैं, इनके कपड़ों में कुछ ना कुछ वायरस बैक्टीरिया है, जी तो वो वहां से इधर लेकर आ रहे हैं। अब तुम्हारे जानवर तो स्वस्थ है, तो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जानवरों को देके जा रहे हैं बदले में। तो नीम गिलोई सबसे पहले काम करती है, इम्यून पावर को बहुत ऊंचा रखती है, पावरफुल रखती है, तो जानवर कमजोर नहीं होता इम्यून पावर से। दूसरी चीज बेटा कि नीम गिलोई है ना, वो वायरस को खत्म करती है। क्या है? वायरस असर नहीं होने देती अपनी बॉडी में, है ना। जो भी बैक्टीरियल वायरल जो भी इंफेक्शन है ना, उसको नीम गिलोई जो है ना वो अपने पंजे में दबा के रखती है, क्योंकि शरीर के अंदर है। अच्छा, अब ना तो तुम लोगों ने बल्ब लगा के रखा है, लाइट का ऐसा कोई साधन नहीं है, 2 छोटे छोटे बल्ब है LED वाले, बस रात में जलने के लिए। अब सर्दी का टाइम है इधर बेटा, जी है ना, तो ये बुखार को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, बदन दर्द को कंट्रोल करती है, जुकाम को कंट्रोल करती है। ये सारा मैंने इसमें मिला दिया। अब बताइए लिवर टॉनिक कैसे बना, आप लोग भी बताना ब्रदर, आप लोग भी बताना। अब तू मुझे बता कैसा बना। अब असल बात आती है कि खर्चे की, जी है ना। ये सारा सामान मैंने लेकर आया और 900 रुपए खर्च हुए। कितना हुआ बेटा? 900 रुपए। 900 रुपए। अच्छा, इसको मैं 10 दिन तक दूंगा, यानी 10 हिस्सों में मैंने बांट दिया। तेरे पास में बड़ी छोटी मिला के 50 जानवर है, जी है ना। जी तो तेरे दिन का कितना रुपया खर्चा आ रहा है? 90 रुपए, 90 रुपए। है ना। जी यानी एक जानवर पे दिन का खर्चा आ रहा है मैक्सिमम 2 रुपए। 2 रुपए महंगा है। नहीं। अच्छा, और एक चीज कि ये चीज तू तेरे घर में बना रहा है, खुद बना रहा है, हाँ बाजार में मिलती है, ठीक जी। है। हर चीज अच्छी होती है क्या बाजार की मिली हुई?
वो डुप्लीकेट हो, पता नहीं, अब हमें पता नहीं उसमें क्या क्या उसने मिलाया है, अच्छी बुरी क्या चीजें मिलाया है। हमें तो खाली कलर दिखता है और उठाते और पिला देते है ना। मैं उन ब्रांडेड कंपनियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद फेवर करता हूँ कि ब्रांडेड, बहुत सी हमारे इंडिया में ऐसी कंपनी है ब्रांडेड वेटनरी में जो वाकई में कारगर चीजें बनाती, बहुत जबरदस्त बनाती। लेकिन ये लोकल वालों का क्या, सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो लोकल चीज उठाएंगे। तो बेटा बाहर की चीज लेने से बेहतर है हमने क्या किया, हमारे घर में खुद बना लिया। थोड़ी मेहनत लगती है देख, लेकिन चीज तेरी बन रही है, तुझे तेरी चीज का पता है कि क्या क्या काम करेगी, है ना। ठीक है, तो ले आ बेटा, ले आ। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल खाली। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाया है टॉनिक, है ना, वो अभी इसमें डालते हैं और आपको दिखाते हैं सारा। ओके, ला बेटा, ला डाल बेटा, डाल। आप देखिए फ्रेंड्स, कोई इसमें ऐसा मीठा वीठा नहीं डाला हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई मिठास वाली चीज़ नहीं मिलाई है हमने। हल्का निवाया है, हल्का गरम जो होता है, हल्का गरम, है ना। ये हम क्या करें ब्रदर, इसमें तो कम क्वांटिटी पानी की है, और हमारी दवा का जो है, जो बनाया है जो काढ़ा या टॉनिक, वो ज़्यादा से ज़्यादा है ताकि ये अच्छे से पी ले सारे। पीने के 2-2.5 घंटे बाद में है ना, फिर हम इन्हें नॉर्मल पानी ना गर्म करके दे देंगे, वो चलेगा, लेकिन हम देते हैं ठंडी में गर्म पानी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम फार्म पर जो डायग्नोस करते हैं, है ना, तो हम देखते क्या है सबसे पहले कि अगर मान लो कि हमारा जानवर सारे खा रहे हैं और एक जानवर या 2 जानवर हमारा उदास साइड में खड़ा है, तो जब भी बीमार होगा जानवर तो सबसे पहले वो साइन दिखाएगा कि वो दीवारों में ऐसा कोने पे चिपक के खड़े हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। क्या नोट करते? टेम्परेचर नोट करते। आप समझ गए, आप इधर से पकड़ लो। तो टेम्परेचर हम चेक करते हैं कि भाई अगर टेम्परेचर है तो फिर बुखार है तो बुखार का इलाज करते है ना, या उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल से नीचे चले गया, हाइपोथर्मिया में अगर जानवर है तो उसका फिर वो ट्रीटमेंट होता है। तो ये टेम्परेचर की बात होगी। सेकेंडली हम लोग मान लो कि अगर टेम्परेचर भी एकदम नॉर्मल आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फिर रूमन चेक करते हैं। रूमन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा बकरी का मुंह मेरी तरफ है ना, तो मेरा राइट हैंड, यानी बकरी का मुंह मेरी तरफ है तो मेरा राइट हैंड मैं यहाँ चेक करता हूँ, है ना। तो हमारा चेक करने का तरीका ये है कि हमने कान लगाया और ये हाथ लिया, हमने कान लगाया और ये हाथ लिया और ये हिलाना शुरू। तो हम ये चेक करते हैं कि इसमें कोई पानी की आवाज तो नहीं आ रही है। कान लगाकर अच्छे से और हाथ से और खूब हिलाकर हम देखते हैं कि इसमें कोई पानी की आवाज तो नहीं आ रही है। मान लो कि अगर इधर पानी की आवाज आ रही है तो हम मान लेंगे कि ये एसिडोसिस हो गया, यानी इसका पीएच लेवल जो है हमारी बकरी का वो डाउन हो गया। एक ऑर्डिनरी हम मान के चलते 6 और 7 के बीच में, और पीएच लेवल होना चाहिए बकरियों का या बकरों का। तो अगर वो डाउन हो गया है तो यहाँ पानी की आवाज आएगी। अगर ये यहाँ आवाज नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ आवाज नहीं आई, तो बकरी का मुंह मेरी तरफ है तो मेरा लेफ्ट हैंड, याद रखना, अगर बकरी का मुंह मेरी तरफ है तो मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ इधर, फिर हम यहाँ पर कान लगाते हैं और इस तरफ बजा के देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ आवाज आई पानी की, ठीक है ब्रदर, तो इसका मतलब है एल्क्लोसिस हो गया, एल्कलाइन, है ना, एल्कलाइन हो गया उसको, यानी उसका पीएच लेवल हाई हो गया। तो फिर हम वो हिसाब से ट्रीटमेंट करते, वो हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते। कई बार दोनों तरफ पानी बजने की आवाज आती है, याद रखना, दोनों तरफ पानी बजने की आवाज आएगी। इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब है उसे एसिडोसिस हो गया, जो मैंने पहले बताया, एसिडोसिस हो गया। तो ये रूमन, बात समझ गए। तो फिर हम यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एसिडोसिस अगर है तो एसिडोसिस का करते, अगर एल्क्लोसिस है तो एल्क्लोसिस का इलाज करते, है ना। क्या है तो वो ट्रीटमेंट है, वो नेक्स्ट चैप्टर है। जब भी मैं ट्रेनिंग दूंगा मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा, और अलग से एसिडोसिस के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा और एल्क्लोसिस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा। फ्रेंड्स, कई बार ज़्यादा ओवरफीड कर ले जानवर, है ना, और या समझ लो इनडाइजेशन में चले गया जानवर,
कुछ रूमन से जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी है तो एक हम ये भी देखते हैं कि रूमन जो है वो बिल्कुल डेड है, अंदर डेड तो नहीं हो गया, मतलब बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि ये धीरे धीरे ना अंदर घूमता है ऐसा धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं साहब, बकरी का मुंह हमारी तरफ, हमारा राइट हैंड, ये ऐसा मुक्का आता है, इधर आओ कैमरामैन साहब, ये जो खाचा गिरता है ना कर दे, ठीक है, यूं है ना। और टाइमिंग लगा लेते 1 मिनट में 2.5 से 3 बार धीरे धीरे तुमको एहसास हो, तुम्हारे हाथ है ना, हाथ को ऐसा पुश करेगा, यूं यूं गया, फिर उसके बाद में फिर ये फिर ऐसा टच करेगा, अरे 2.5 से 3 बार ये घूमता है भेड़ और बकरियों। एक चीज तो ये हो गई, बेसिक चीजें ये है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हर बकरी जुगाली करती है, पागल करती है ना। 1 मिनट में 42 से 65 प्लस, 65 से 70 के बीच में, 42 से 40 से शुरू कर लो, और 1 मिनट में 65 से 70 बार अगर मुंह गोल गोल घुमा ली, इसका मतलब क्या हो गया है, एकदम उसका पेट जो है वो एकदम परफेक्ट है, ओके है। बात समझ गए? कितनी बार 1 मिनट में? 1 मिनट में 40 से 65, 70 बार घुमा रही है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 40 से कम ज्यादा ना हो, 40 से कम ना हो। हाँ, अगर धीरे धीरे अगर चला रही तो उसका मतलब क्या है कि उसके पेट में तकलीफ है ना, खाने पीने से लेकर कुछ समस्या है, पेट में कुछ समस्या भी, वो हिसाब से उसका इलाज होता है, ठीक है। अब पेट से जुड़ी हुई बीमारी हमने पकड़ लिया, तो एक चीज और देखते हैं हम लोग कि ये हमारा अंगूठा लिए, आगे मुंह में डाले और यूं जबान में और मुंह में नजदीक दिखाओ, जैसा देखो ये देखो है ना, ये मेरा अंगूठा मैं यूं कर रहा हूँ है ना, तो ये मैं अभी राल देख रहा हूँ। तो अगर मेरे हाथ पे चिपचिपापना आ रहा है तो उसका सलाइवा, इसकी राल जो है उस पर चिकनाहट अच्छी बनी हुई है, राल अच्छी है। और सूखा सूखा एकदम पतला है, पानी जैसा है, एकदम हल्का लग रहा है, इसका मतलब है इसकी पेट की राल जो है वो खत्म हो रही है। कई बार हो जाता है, तो खत्म हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट करो जल्दी, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्या रहेगी, ये सब छोटी छोटी साइन दिखा देगा ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आँख देखकर है ना, आँख देखकर लगभग बीमारियां है ना हम और देख लेते कि इसमें कितनी बीमारियां हैं, आंखों से पता चल जाता है हमें, सबसे बड़ी बात है। तो कैमरामैन साहब आइए और जितना हो सके नजदीक से दिखाने की कोशिश कर रहा है प्लीज, ठीक है। ये देखिए, ये आंखों की जो हमारी पुतली है ये है ना, ये ठीक है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, गुलाबीपन, हल्का गुलाबीपन, जी जी एकदम हल्का गुलाबीपन जी। ये हल्का गुलाबीपन जो है, इसका मतलब है साइन ये है कि हमारा जानवर वो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि हमारी आंखों की पुतली और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हम चेक कर रहे हैं तो हल्का गुलाबी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जानवर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। इधर आइए, और अगर मान लो कि यही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हमारी जो आंखों की पुतली है, ये साइड वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल सफेद हो गया, क्या हो गया? सफेद। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि शरीर में खून की कमी, ब्लड लॉस हो रहा है जी, है ना। तो वो हम कैसे इसको फाइंड करते हैं कि यार ये कमी आ रही कहाँ से? तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो हम खिला रहे हैं क्या वो उस जानवर के लिए सही है, ब्लड सही बना रहा है बॉडी में, है ना। तो यानी कि हमने बहुत अच्छा खिलाया है, बहुत अच्छी उसकी परवरिश रख रहे हैं, तो भी उसके बावजूद भी वो उसका ब्लड लॉस हो रहा है। तो ब्लड लॉस हो रहा कहाँ से, है ना। तो इंटरनल पैरासाइट, पेट के अंदर कीड़े और बाहरी परजीवी, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये चीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि डिवॉर्मिंग हमने सब सही वक्त पे किया कि नहीं किया, अंदर ज्यादा इंटरनल पैरासाइट्स तो नहीं हो गए। अगर हमने डिवॉर्मिंग किया है तो फिर हम बाहर स्किन देखते हैं कि कहीं परजीवी तो नहीं है, जूं, चीचड़ वगैरह या कोई भी ऐसी चीज है, ऐसे कोई ज्यादा तो नहीं है ना। तो परजीवियों का हम देखते हैं, ठीक है। या इंटरनल ऐसी कोई ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल के पेशाब के जरिए ब्लड जा रहा है, तो हम वो देखते हैं कि भाई पेशाब के जरिए कोई लालपन या खूनपन यानी कि ब्लड का लॉस तो नहीं हो रहा है, कहां से हो रहा है, तो ये हम डिफाइन करते हैं। बिल्कुल सफेद अगर आंख होती है, अगर यही आंख, यही पुतली अगर नीलापन, हल्का नीलापन या नीलापन हल्का दिखा रहा है, तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इसकी
फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई इसे बीमारी आ गई है, स्वास्थ्य नली में कोई बीमारी आ गई है, जैसे नमूनिया हो गया, ड्रिंचिंग नमूनिया हो गया, तो हम वो चेक करते हैं। आप समझ गए? या कोई हमारा जानवर पॉइजनस चीज तो नहीं खा लिया है, या हमारे जानवर ने अगर पॉइजनस चीज खाया होगा तो हल्का नीलापन उसकी आंखों में वो दिख कर आएगा, या हम इलाज कर रहे हैं या हम ऐसी दवा दे रहे तो उसका कोई रिएक्शन है या उसकी कोई एलर्जी है तो वो आंखों में नीलेपन दिखेगा। तो ये सिम्टम्स हो गए। अब एक आंख हम पलटी करके देख रहे, पुतलियां देख रहे तो वो पीली दिख रही है, इसका मतलब क्या हो गया? पीलिया हो गया, पीलिया है ना। अगर यही चीज और एकदम घट गुलाबी लाल दिख रही है, एकदम लाल दिख रही है, तो टेम्परेचर क्या हमारे जानवर का हाई है, बुखार तेज है, जी। है ना। तो हम वो चेक करते हैं। या एक आंख एकदम लाल हो गई है अंदर से और एक आंख बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, इसका मतलब है हमारा जानवर कहीं चल रहा था या कुछ हो रहा था तो आंख में कहीं मार लग गई, सिंगिंग लग गई। तो ये एक पहचान। और हमारी आंखों की पुतलियों में, आंखों में ना और हल्की हल्की नसें होती है, तो लालपन रहेगा और वो नस ज्यादा लाल डॉट 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 ऐसा लाल दिखेगी, तो उसका मतलब है कि हमारे जानवर को ब्लड रिलेटेड बहुत भारी इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है हमारे बकरिया बकरे को। तो ये 4-5 साइन है, आंखों से हम और पता लगा लें। ठीक है, कैमरामैन अपना भाई बकरी इधर लाए, कैमरामैन साहब, हम पूछ देख कर है ना और बकरी की बीमारी का भी पता लगाते हैं। क्या देखकर? पूछ। हाँ, अगर नॉर्मल, छोड़िए एक बार इसको, छोड़िए जरा बकरी पे गौर करिए। अब ये बकरी नॉर्मल है तो इसकी पूछ जो है वो नॉर्मल रहेगी, समझ गए आप? क्योंकि अगर बकरी नॉर्मल है तो बकरी की पूछ जो है वो नॉर्मल रहेगी। देखिए आप, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बकरी की पूछ एकदम ऊंची हो जाती है, एकदम टाइट, क्या हो गई? टाइट हो गई, बिल्कुल ऐसा कड़क, या सीधी हो गई एकदम कड़क, है ना। तो हम ये पूछ देखते हैं यार इतनी कड़क क्यों है, तो फिर हम मुंह जाकर चेक करते हैं कोई लकड़ी लेके, लॉक तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें, मुंह लॉक दिखा रहा है ना, एकदम जबड़ा टाइट हो गया है, पूछ एकदम टाइट हो गई, इसको टिकनेस की हो गया है, फिटनेस हो गया जी। तो पूछ से पता चल गया हमें। हमारी बकरी कई बार एकदम सही है, नॉर्मल है ना, और कई बार कई दिन तक पूछ को एकदम दबा के रखती है। दिखाए जरा कैमरामैन साहब, ऐसा पूछ को एकदम से दबा कर रखेगी, एकदम से दबा कर रखेगी जी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि हमारी बकरी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन आ गया। क्या आ गया? इन्फेक्शन हाँ। बच्चे जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन तक तो पूछ एकदम सही थी, नॉर्मल थी, लेकिन अब एकदम जो है वो दबा कर खड़ी है। उसका मतलब बच्चेदानी में इन्फेक्शन आ गया, या पेशाब की थैली में या पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन है, दो में से कोई एक साइन है, तो हम वो देखते हैं। अब हमारी बकरी क्या करेगी? घड़ी घड़ी अपने पूंछ को और लेगी और यूं मारेगी और यूं घसेगी। क्या करेगी? घसेगी, या कोई भी चीज पे जाकर अपनी पूंछ को ज्यादा घसेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी बकरी के पेट में कीड़े बहुत ज्यादा हो गए। क्या हो गए? कीड़े बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, कई बांस मर्तबा बकरी क्या करती है कि पूंछ को घड़ी घड़ी हिला रही है ना, और खुद घूम रही है पीछे और खुजा रही है, तो हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम बकरी की पूंछ को उठा के चेक कर ले कहीं जख्म तो नहीं है। क्या करेगी बकरी? पीछे मुड़ेगी, खुजाएगी और पूंछ को घड़ी घड़ी अपने शरीर पे घसेगी और कहीं पटकेगी, क्योंकि जख्म है या जख्म के अंदर कोई कीड़े हैं, तो ये साइन है। तो आधी बीमारियों हम आंख और पूंछ देखकर ही ना हमारे बकरियों का, और हम इलाज देख लेते कि भाई इसको ये बीमारी है, तो ये डायग्नोस करने का है ना, प्रथम का चीज है। जब भी आप डायग्नोस करो, आंखें चेक करो, ट्री लो उसकी परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रात में ये बच्ची पैदा हुई है, ठीक है। बॉडी वेट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, आप देखें, मैं नजदीक लेके जा रहा हूँ कैमरा, आप देखें 3 किलो 200 ग्राम है ये बच्ची का वजन, है ना। फीमेल है, 3 किलो 200 ग्राम की हुई है। फ्रेंड्स, आज ये बच्ची 2 दिन की हो गई है, इसका वजन देखिए 3 किलो 600 ग्राम। फ्रेंड्स, बच्चे को पैदा होके सिर्फ आज का 3रा दिन, ठीक है। काटा देख ले आप, 4 किलो 100 ग्राम।
फ्रेंड्स, बच्चा ये पैदा हुआ है, छोटे बच्चे की केयर टेकिंग के ऊपर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तफसील से बताऊंगा, सुकून के साथ सुनना। अब ये बच्चा पैदा हो गया, आज इसके 5 दिनों के, और मैं केयर टेकिंग सबसे पहले हम करते ही क्या है, अर्ली मॉर्निंग की हमारी जो डेली रूटीन बेसिस होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बच्चे पोक रहा तो नहीं है, जुलाब तो नहीं कर रहा है। दिखाओ ना कैमरामैन साहब, कुछ गंदगी है पीछे? नहीं है ना, एकदम साफ सुथरा है। पैदा हुआ तब से लेके अब तक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन का हो गया, लूज मोशन में, जबकि उसको अच्छा खासा हम दूध पिलाते हैं। ओवर फीड अगर बच्चा करेगा ना, बेबी फीड, तो पोकना शुरू करता है। तो हम इसको ऐसा करें, क्योंकि लूज मोशन से ना इन बच्चों की बड़ी मौत होती है। लूज मोशन से अपने बच्चों को पहले तो बचा लें, पहला रूटीन काम। सेकंड, हम देखते हैं ये जो नाल है ना, इसकी ये नाल, रोज हम उठकर है ना, और यहाँ देखते हैं कोई जख्म तो नहीं है, समझ गए, यहाँ कोई मुआद तो या पीलापन या कोई सा तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से बीमारी है ना शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है कि नाल सही से कटी नहीं, है ना, या अगर बच्चे को टिकनेस का इश्यू आ गया, क्योंकि इन छोटे बच्चों को टिकनेस सबसे ज्यादा आती है, टिकनेस का प्रॉब्लम, है ना, तो ये हम चेक करते हैं। जख्म, मुआद, है ना, पस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ कोई कीड़े, ये सब हम चेक करते हैं, डेली का काम है हमारा। यहाँ हम है ना हल्दी लगाते, खोपरे का तेल लिए थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला के और यहाँ लगा देते, ताकि यहाँ पर इन्फेक्शन ना पकड़े किसी भी किस्म का। तीसरा, हम देखते हैं हमारे बच्चे दूध पीने की स्पीड देखते हैं। क्या देखते हैं? दूध पीने की स्पीड देखते हैं कि हमारा बच्चा दूध तो बराबर से पी रहा है ना, सही से दूध पी रहा है ना। अब सही से दूध पीने का मतलब क्या, कि इसका ब्रेन एक्टिव है, एकदम ब्रेन अच्छे से, दिमाग काम कर रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये देखो, मैं आपको इसकी पूरी डेफिनेशन बाय साइंस दूंगा। ये बच्चा है हमारा 5 दिन का, ठीक है, खड़ा है ना, मैं इसे उठाया और ये 5 से 6 इंच ऊपर ले गया और ये छोड़ा, ठीक है। फिर कभी भी बच्चे को उठाना है तो आगे से उठाना है, पेट से कभी नहीं उठाना, ये याद रखना। ये मैंने उठाया, 5 से 6 इंच ऊपर ले गया और ये मैंने छोड़ा, तो बच्चा सही से लैंड कर रहा है, पैरों पे लैंड कर रहा है। इसकी रीजन मैं बता रहा हूं ब्रदर आपको। रीजन ये है कि ये बच्चे का जो रूमन है ना, अभी वो फिलवक्त जो है वो काम नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे ना उम्र के साथ काम करना शुरू करेगा। पूरा रूमन काम करने में 5 से 7 महीना ले लेता है बच्चा, है ना। फिलवक्त इस बच्चे की आंत काम करे, जो अंदर आते हैं ना, सिर्फ वही काम कर रही है। तो क्या होता है, छोटा बच्चा है, ज्यादा दूध पी लिया या कोई ऐसी वैसी चीज अगर मुंह में चले गई, तो दूध अंदर जाके आंत में क्या होता है, फटता है। क्या होता है कैमरामैन साहब? फट जाता है। हाँ, तो धीरे धीरे वो फटा हुआ दूध जो है ना, उसका बंद लगना शुरू हो जाता है, तो बच्चे का मोशन बंद हो जाता है। और जो फटा हुआ जो पानी है ना, वो पानी वो एक एसिड है। क्या है? एसिड है। वो एसिड धीरे 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 ब्लड में जाएगा और दिमाग पे असर करेगा। क्या करेगा? दिमाग पे असर करेगा। दिमाग पे असर करेगा। तो बच्चे का दिमाग जो है ना, वो बेसुध होना शुरू हो जाएगा। बहुत से आप भाइयों की देखो शिकायत होती कि बच्चा अच्छा खासा था, अब धीरे धीरे ना दूध नहीं पी पा रहा, अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा है ना। धीरे धीरे बच्चा खड़ा है, कोने में खड़ा है, उदास खड़ा है, फिर धीरे धीरे बैठ गया और आगे आके बच्चे की मौत हो गई। अगर ये ब्रेन जो इसका अगर काम नहीं कर रहा है ना, तो ये ऐसा खड़ा नहीं होगा। इसके पैर है ना, दोनों आगे के सीधे हो जाएंगे और छाती के बल जाके लैंड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही आप लोगों को कोई ट्रेनिंग में बताया होगा आज तक। ठीक है, तो ये बराबर है ना, मुसलसल चेक करें। पूरे 1 महीने तक की ऐसी केयर करें कि 1 महीने तक इस बच्चे के मुंह में ना कोई हरा चारा, ना कोई पीला चारा, ना कोई मिट्टी, कोई भी चीज इस बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए। 30 डेज तक आप इसे संभाल लो। इसके शरीर में अगर 30 दिन तक कोई बीमारी नहीं आई ना, सर्दी, जुकाम, जुलाब, ये बच्चा बहुत अच्छा सरवाइव करेगा और बहुत अच्छा आपको फल देगा फ्यूचर में। अब मैं इसका वेट कर रहा हूं, मैं आपको वेट दिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि 30 दिन तक वेट करो। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा जो है ये सिरोही नस्ल में है ना, तो इसकी ग्रोथ रेशियो जो है ना, पर डे के हिसाब से 150 ग्राम प्लस चलना चाहिए। कितना? 150 ग्राम। गुजरी, सिरोही, सूजत, ये जो हैवी वेट के जो बकरे होते हैं बच्चे,
इनका 150 ग्राम से प्लस चलना चाहिए, 250 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 250, 250, जितना वेट अगर वो बढ़ा रहा है ना, अब ये 3 किलो 200 ग्राम का खुद पैदा हुआ था, 5 दिन में इसने 4 किलो 300 ग्राम अपना वजन कर दिया, यानी 1 महीने में 10 किलो प्लस जाएगा ये बच्चा। इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा वेट गेन कर रहा है ये बच्चा 3 महीने का, और फीमेल है तो 20 किलो, नहीं तो अगर मेल है अच्छी नस्ल में और अच्छी हेल्थ अगर बना रहा है तो 25 किलो पार हो गए तो आप जंग जीत गए। क्योंकि अगर आप इस फीमेल को, इसकी माँ तो सिर्फ 40 किलो की है, लेकिन जब ये अपनी माँ की एज की होगी ना तो ये 50 किलो प्लस की होगी, और जो इसका बच्चा होगा ना वो फ्यूचर में इसकी एज में है ना और 60 किलो प्लस का। तो ये जनरेशन की सुधार, ये ऐसा देखा जाता है। अब ये बच्चा जब 15 दिन का हो जाएगा तो बाय लिक्विड हम इसकी ओरल डीवॉर्मिंग जरूर करेंगे, है ना। और ये बच्चा जैसे अब 10 दिन का हमारा हो जाएगा तो हम इसे मल्टीविटामिन है ना इसकी बॉडी वेट के हिसाब से और इसे देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि माँ का दूध ये पी रहा है ना, फिर भी इसे ना एडिशनल मिनरल्स और विटामिन की जरूरत है, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है फिल वक्त में। ये सारी चीज है ना बच्चे की ग्रोथ पे निर्भर कर, कब है ये ग्रोथ, कब निर्भर करेगी, जब आप अलर्ट रहोगे। सिर्फ 30 दिन इसे संभाल लो, उसके बाद में ना ये नेचर के हिसाब से धीरे 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 खुद ही घुलते मिलते जाएगा और आगे खुद ही अपना ध्यान रखेगा ये 30 डेज। और जो मैंने तरीका बताया इस पे अमल करना आप, ठीक है मेरा भाई। फ्रेंड्स, फीडर में देखिए आप, ये नीम के पत्ते हमने रखा है, ठीक है। ये हम एक दिन छोड़कर एक दिन यानी ऑल्टरनेट डे हम देते हैं ये, वो भी थोड़ा थोड़ा दवा की तौर पे, एक मेडिसिन की तौर पे, ठीक है। आप सब भाइयों को पता है कि नीम के पत्ते जानवर को, बकरों को खिलाने के क्या फायदे। नंबर 1 के नेचुरल डिवॉर्मिंग होती है, नंबर 2 ब्लड को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करता है, नंबर 3 स्किन डिजीज को बहुत दूर रखता है ये, ठीक है। और ये सिर्फ हम एक दवा की तौर पे देते हैं, आप देख लीजिए, मेडिसिन की तौर पे। रीजन है ब्रदर, अगर आप इसे भरपेट अगर एक टाइम खिला रहे हो तो इसमें एक एसिड ऐसा है जो अगर ज्यादा बॉडी में होने से है ना और ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर देता है। और हमारे पास सारी गाभन बकरियां हैं, ठीक है, हम ये सारा रिस्क ले नहीं सकते, तो एक दवा की तौर पे, एक मेडिसिन की तौर पर ही हम देते हैं, ठीक है। ऐसा आप भी कीजिएगा मेरा भाई, एक दिन छोड़कर एक दिन दो, और दवा की तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदे वाली, बड़ी मुफीद है ये, है ना। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत से ऐसे मटेरियल्स है, इसमें मिनरल्स है जो इंसान हो या जानवर उनके लिए बड़े मुफीद है ये। और स्किन डिजीज से ना हमेशा दूर रखता है ये। अगर आप ऐसा खिला रहे हो तो स्किन डिजीजेस है ना वो आते नहीं है। और हमारे फार्म की जो शान होती है ना वो बकरे की ग्रोथ और शाइनिंग। और ये देखिए बबूल का पेड़ है आपके सामने, इस बबूल के पेड़ के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, ठीक है मेरा भाई, वीडियो में बने रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, देसी बबूल की डालियां काट कर डाले जा रही है, ठीक है। जिस दिन हम नीम देते उस दिन ये नहीं देते, उसके सेकंड डे जिस दिन नीम नहीं देना होता उस दिन ये बबूल की हम ये डालियां देते काट के, ठीक है। नीम से थोड़ा ज्यादा देते, ये भी एक नेचुरल डीवॉर्मिंग का बड़ा अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम और फास्फोरस है, हड्डियां बढ़ती है, ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, ठीक है, बड़ी मुफीद है ये। अब आपके सामने देखिए ये सारी की सारी चीजें है ना। और कांटे देखिए, बड़े बड़े कांटे होते हैं और बिल्कुल देसी वाली देते हैं, ठीक है। इसमें एक फल्ली लगती है, वो भी बहुत ताकत वाली होती है, वो भी हमें खिलाते हैं इसको जब उसका सीजन होता है, ठीक है। फास्फोरस और कैल्शियम भरपूर है इस बबूल में, याद रखिए। ग्रोथ करने में बहुत अच्छी चीज है ये। और डीवॉर्मिंग, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है हमारे इधर, वो भी बड़े शौक से खाते हैं इसको, है ना, क्योंकि इन बच्चों को बहुत अच्छी ग्रोथ की जरूरत है ना। और उस ग्रोथ के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत बेहतर होता है। फ्रेंड्स, ये देखिए इन बकरियों की स्किन को देखिए, ठीक है, इनके बालों को देखिए, बच्चे हैं, इनकी स्किन और बालों पे गौर कीजिएगा ब्रदर, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा बारी बारी करके। बच्चे हैं, ठीक है ना, बकरियां हैं सारी, इनकी स्किन और बालों पे देखिए, ठीक है, शाइनिंग है, बहुत अच्छे हेयर है और बहुत अच्छे ना स्मूथ है स्किन, इनकी बहुत अच्छी स्मूथ स्किन है। क्यों है इसके रीजन और इसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि हर 10 दिन में एक बार, कितने,
हर 10 दिन में या 15 दिन में एक बार, जब भी बहुत अच्छा मौसम होता है ना, साफ खिला हुआ मौसम होता है, तो हम लोग एक पेस्ट बना के लगाते हैं। पेस्ट बनाकर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। वो पेस्ट है, मैं आगे आपको पूरा खुलकर बताऊंगा, बट ये आप लोग एक बार गौर करके देखो ब्रदर, है ना। ये बकरी ने अभी जस्ट 4 दिन पहले बच्चे दिए, लेकिन आप इसकी स्किन देखो, ठीक है। कोई भी जानवर में आपको इन्फेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं है। क्यों? मांस मर्तबा क्या होता है, हर गोट फार्म पे एक परेशानी होती है, नमी रह जाती है, और नमी की वजह से जूं, चीचड़, पिशू हो जाते हैं, ठीक है। वो आ जाते फार्म पर, और धीरे धीरे स्किन डिजीज शुरू हो जाता है, स्किन की एलर्जी शुरू हो जाती है, चमड़ रोग जिसे हम कहते हैं, चमड़ रोग, वो बहुत ज्यादा फैल जाता है और बहुत बड़ा नुकसान है गोट फार्म पे। सबसे बड़ा अगर फार्म को अगर नुकसान पहुंचाता है ना, उसमें से ये भी एक हाथ है, ये है ना, ये स्किन की इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम की इश्यूज। तो ये आप देख लिया मेरा भाई, सब जानवरों पे गौर कर लिया, ठीक है। मैं आप लोगों को ये पेस्ट पूरा कैसे बनता है और कैसे इसको आगे लगाया जाता है, मैं पूरा दिखाऊंगा ब्रदर, ठीक है ना। आप देखते रहे, और हमेशा चीज़ ध्यान में रखिए, ठंडी का मौसम हो, है ना, तो धूप का इंतजार। ब्रदर ये मैंने ले लिया है, नीम का पेस्ट बना लिया है, ठीक है ना। आपको पता है कि नीम में ना बहुत अल्लाह ने बड़ी तासीर दिया है, स्किन की एलर्जी वगैरह सारी प्रॉब्लम्स को नीम जो है वो दूर करता है। और ये ले लिया मैंने भीमसेनी कपूर, ठीक है, ये ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। नीम जो होता है मेरा भाई, जुएं चीचड़ को मारने में बड़ा मुफीद है, और भीमसेनी कपूर इसका साथी है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ हल्दी, ठीक है, इसमें अब मैं हल्दी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई नीम है ना, इसकी जो तासीर वो खुश्क है, तो खुश्की को मिटाने के लिए मैं ले रहा हूँ खोपरे का तेल। क्योंकि हमारे जो जानवर है ना, उनको जब भी खुजली हो जाती है, जुएं चूचड़ होती है, तो वो क्या करते हैं, घड़ी घड़ी अपने जिस्म को ना खुजाते हैं, या कहीं दीवार पे अपने आप को घसेंगे, तो उससे क्या होता है कि बाल उतरना शुरू होते, धीरे धीरे जख्म शुरू हो जाते। तो खोपरे का तेल जो है ना, इचिंग को दूर करता है ना, खुजली को मिटाता है मेरा भाई। आप यकीन मानना, ये चारों आइटम मैंने बहुत है ना, बहुत सी जगह पे है ना, और मैंने लोगों को भी बताया है ये चारों चीज़ें के बारे में, और मैंने बहुत सी जगह पे ले जाके ना ये अप्लाई भी किया। आप यकीन मानना, इतना बेहतर रिजल्ट है ना इसका, अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट है मेरा भाई। जहाँ जिस फार्म पर भी जुएं, चीचड़ या खुजली है या चर्म रोग है ना, तो आप आज एक दिन लगा दिए, ठीक है, एक दिन छोड़ दिए, फिर दूसरे दिन लगा दिए, फिर तीसरा दिन छोड़ दिए, चौथे दिन, ऐसे आप इसको है ना 10 दिन में 5 बार लगा दो। बस शर्त यह है, बेहतर मौसम हो, सुबह का वक्त हो, है ना, धूप हो अच्छी खिली हुई, उसमें आप ये लगाए, और ये पेस्ट को पूरे दिन सूखने दे, ठीक है। ठंडी के मौसम से बचे, क्योंकि हमारे फार्म की जो असल जो शान होती है ना बकरे में, वो उसकी रौनक होती है। स्किन जितनी शाइनिंग स्किन होगी, जितनी स्मूथ स्किन होगी, अच्छे हेयर हो गए, तो हमारे माल की कीमत होती है मेरा भाई, हमारी वाहवाही होती है। तो ये बड़ा मुफीद है ये फार्मूला, आप यकीन मानना ब्रदर, मैंने जहां पर भी आजमाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने ना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है इसमें। आप भी करें, आप भी इसे इस्तेमाल में ले मेरा भाई, इंशाअल्लाह ताला आपके भी फार्म पर है ना, और आपके भी जानवरों का ना बड़ा फायदा करेगी। अल्लाह की जात पे है ना पूरी उम्मीद है मुझे मेरा भाई, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बारी आती है छाँव में लेकर खड़े रहना है ना, छाँव में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करते। और ये जूट की रस्सी का हमने ये बना लिया है ना, ये बना लिया, आप देखो, दिखा दो ना हमारे भाइयों को, ये हमने जो बनाया है, ठीक है ना, ओके। हर बार करने से पहले एक बार बेटा इसको अच्छे से मिला लो, है ना। ये मैंने इसमें डुबाया है, ऐसे डुबाया है ना। और क्या करना है, हमको रब करना है बेटा, अच्छे से पकड़ लो। क्या करना है, अच्छे से रब करना है, हल्का गर्म है ना ये जी, ठीक है, रब करना अच्छे से, याद रखना है ना, नहलाना नहीं है, ऐसा करके मुझे रब करना है, रब अच्छे से इसकी बॉडी में, ताकि ये जो है ना, ये पेस्ट ये अंदर तक जाना चाहिए। ये लिक्विड कहाँ तक जाना चाहिए, स्किन के अंदर तक, ऊपर नहीं, जितना हो सके इसको रब करो। असल में देखा जाए ना बेटा, तो बकरों को नहलाया नहीं जाता है, क्या होता है, हाँ, बकरों की ऐसा रब किया जाता है। कारण मैं बता रहा हूँ, ये इसका और सबका
ये हम जो रब कर रहे हैं ना बेटा, इससे 2-3 फायदे हो रहे हैं हमारे। नंबर 1, जैसा हम इनकी नसों पे घुमा रहे हैं ना, वैसा ही जैसे अगर हम इनके बदन पे घुमा रहे हैं ना, तो अंदर जो नसें ना, नसें उनको मसाज हो रहा है, तो खून का जो ब्लड सर्कुलर है ना, वो इनका रवा हो रहा है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये, ऐसा रब करने से और क्या हो रहा है, खुजलाहट, कीचड़ जो है ना वो मारी जा रही है एक किस्म से। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसा करना है। अगर मान लो कि अगर आपके फार्म पे जो अगर सही में किसी की स्किन डिजीज है या कोई किसी किस्म का इशू है, तो सबसे पहले क्या करें पता है क्या, जो स्वस्थ है ना, पहले उनको रब करें, फिर लास्ट में ना उनको रब करें। ये ब्रश अच्छे जानवरों के लिए ऐसे 3-4 ब्रश बना के रखें, और हर जानवर अगर कोई स्किन डिजीज वाला है ना, छोटे छोटे बना ले, उसको उसी अलग से पानी लिए लिक्विड और रब कर दिए, उसको उठाए फेंक दिए, है ना, फिर दूसरा ले लो, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ फैलती है, ये जिसका ख्याल रखे, है ना। ठीक है, तो ये एक तरीका है, अच्छी खासी मालिश होती है, मेहनत वाला काम है ब्रदर, ये याद रखना, मजाक नहीं है ये। हम मेरे पे इम्प्लीमेंट करूं कि भाई मैं ये चीज बनाया सही क्या गलत है, क्यों कैमरामैन साहब? जी सर, है ना, सही बात। ठीक है, तो आओ दिखाते हैं, दिखाओ कैमरामैन साहब, है ना ये बना हुआ है, ये दिखाओ कैमरामैन साहब, हमने बनाया है जो नीम वाला, ठीक है ना। लो पकड़ो जरा ब्रदर, है ना, मैं कुछ दिखा देता हूँ कि बाद में ये ना हो कि यार मुबारक खिलजी ने कोई चीज किया और हमें बताया नहीं। ठीक है, ओके, तो ये मैंने लिया, है ना, और मेरे ही बदन पे सबसे पहले मैंने क्या किया, रब करना, क्योंकि हमें बताया, कई साल हो गए मुझे बेटा, कितने कई साल हो गए ऐसे किस्म की चीजें है ना, और फार्मों पे जाकर करना, मेरे फार्म पर करना, है ना। और मैं तो ऐसे ही मेरे बदन पे है ना, कहीं पे भी अगर सर्दी वर्दी होती है ना बेटा, तो मुझे मौका मिल गया जंगल में, तो मैं तो ऐसा बनाया और ये लगाना चालू, क्या करना चालू, लगाना, हाँ ये लगाया और ये करना चालू, ताकि जानवर पे बाद में, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करो। किस पे? खुद पे। ओके, ठीक है, सही है, हाँ नहीं यार मजा नहीं आता है, ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ लगा रहे हैं, बकरियों के बालों पे लगा रहे हैं ना, मुझे मेरे बालों से बड़ा प्यार है दोस्त, ठीक है, तो क्यों ना मैं मेरे बाल को, इसी से बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बेटा, तो क्यों ना मैं मेरे बालों पे ग्रोथ करूं, है ना। फ्रेंड्स, ये धोई हो रही बाड़े के अंदर, बट जानवर नहीं है अंदर, देखो आप, जानवर कब आएंगे मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए, ये मेडिसिन है, याद रखना। और कोई हमारे विजिटर्स भी आए, मेहमान आए, ठीक है, और हमारे फाद भाई के FSA के बहुत बड़े सब्सक्राइबर भी है, बहुत पसंद करते हैं, वो भी आए, तो वो मैं इनको लाइव है ना यहाँ लाकर है ना, जब ये सब मैं काम कर लूँ, क्या क्या चीजें मैंने इसमें डाला है वो बताने के बाद फिर उनसे भी मिलाता हूँ, फिर उनको भी यहाँ खड़ा करता हूँ, फिर वो क्या बोलते इस धुएं के बारे में आप सुनना और समझना, फिर बाद में मैं डेफिनेशन बाद में दूंगा ब्रदर, डेफिनेशन बाद में दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये विजिटर्स है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा मोहम्मद नईम खान नाम है, सतना जिले मध्य प्रदेश अच्छा, रहने वाला हूँ। और आप भाईजान आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं अच्छा। पन्ना जिला का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा बेटा, तेरा नाम क्या है? रेहान। तू मध्य प्रदेश से? और बेटा कैसी हो, ठीक हो तुम? तो मैंने ये धुआं किया है ना, एक इधर किया है और एक वहां किया है मैंने, ठीक है, 2 जगह किया है। आप लोग बिल्कुल नए लोग हो, है ना, तो पहले ये बताओ कि यहाँ पर अभी ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका दम घुट रहा है? नहीं, हाँ? अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा स्मेल ले रहे हो तो कैसा मजा आ रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। फील हो रहा है? तो ठंडी सांस आ रही है, एकदम अच्छा लग रहा है, झाग बढ़िया है,
ऐसा ठंडी मतलब आपको ऐसा लग रहा है ऐसा विक्स पूरे फार्म पे विक्स लगा दिया है हमने, है ना? ठंडा महसूस हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने ना बेटा बोलने का हक है ना आप लोगों को, क्योंकि मैं 55 साल का हो गया इसके लिए। इसमें मैंने ना गाय का कंडा, पोपला जिसे कहते हैं ना, पहला वो डाला और वो जलाया हल्का। जलने के बाद तो क्या होता है, एक दवा की तौर पे, जानवर तो हमारे बाहर है ना, तो मैंने क्या किया, ये वायरस को, डिजीज को है ना बहुत मारती है, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा सफाई सैनिटाइज हो रहा है, ये बाड़ा हमारा पूरा सैनिटाइज हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसमें मिला दिया सफेदे के पत्ते, ठीक है, सूखे। जब वो जले तो उसकी भी मिंट, उसकी भी अपनी एक तासीर है सफेदे की, आप मानते हो ना, यहाँ सफेदे के पत्ते की जानते हो ना आप लोग? जानते हैं। तो वो भी वायरस को किल करता है ना, और जुकाम कफ इन सारी चीजों को वो बहुत दूर करता है ना। फिर मैंने इसमें मिला दिया कपूर, भीमसेनी कपूर, है ना, तो वो जला तो वो और भी एटमॉस्फेयर को एकदम ठंडा बना दिया, मिंट जैसा बना दिया। कपूर जो है ये बैक्टीरिया को किल करने में है ना, और बहुत फायदे वाली चीज है। तो मैंने तीनों चीज जो है वो बैक्टीरिया को, वायरस या डिजीज को खत्म करने के लिए ये फार्म पे लगाया। तो आप 3 बड़े हो, एक बच्चा है, एक भाई वहां है, एक वो रहा हमारा सुभाष, एक मैं हूँ, है ना। कितने मिनट से हो बेटा इधर आप? 10 मिनट से हो, 10-15 मिनट से रह रहे हो, आपको जरा भी घुटन महसूस हुई? तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मौजू ये था कि बहुत से हमारे भाई लोग क्या करते फार्म पर, पता है क्या, कचरा जलाते ठंड के वजह से, मतलब ठंडी से बचाव के लिए क्या करते हैं, हमारे मुंबई में ना गुआर की कुट्टी होती, उसको बची हुई जो वेस्ट होता है उसको जलाते हैं, या कोई जूट बैग जलाता है, यानी कोई ना कोई लकड़ी जलाता है, कोई ये उपले जलाते हैं और धुआं कर देते हैं। असल में ये गलत है, एकदम से जानवर को धुएं में लेकर उनके आसपास में धुआं करना, क्योंकि ये क्या बनता है आपको पता है, हम गाड़ियां हमें क्यों आजकल सीएनजी की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आ रही है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बनता है, तो वो फेफड़ों के लिए नुकसान वाला होता है। तो हमने क्या किया, उससे बचाकर और ये आइटम हमने किया, तो ये क्या हो गया, ये सारे काम कर रहे हैं। हमें हमारे फार्म पे है ना, और वायरस सैनिटाइज करना है, तो ये सैनिटाइज करने का हमारा बहुत बेहतर तरीका है। फ्रेंड्स, आप भी ऐसा ही किया करो, हर चीज को है ना मेडिसिन बना के काम में लो, यूज। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोग अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको मेडिसिन के तौर पे है ना, और इस्तेमाल करो हर चीज को। खिलाना पिलाना अपनी जगह, अब यही मैं सैनिटाइज लाता या करता तो मेरे हजारों रुपए खर्च होते। तो हमारे भीमसेनी कपूर 30 रुपए की 2 पैकेट आए, 60 रुपया ये, बाकी का तो फोकट का कमाल है। तो 60 रुपए में हमारा फार्म जो हो गया। तो ये अभी ये ऐसा है ना 1 घंटे तक रहेगा, फिर उसके बाद में है ना हमारी बकरियां बच्चे सारे अंदर आ जाएंगे। अब धुआं हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ब्रदर कहीं पे भी नहीं, अब खाली स्मेल रह गई है। तो वो अंदर आएंगे, उनके कफ पकेंगे, उनका जुकाम दूर होगा, उनके लंग्स में जाएगा। जब ये तो उनके लंग्स साफ हो गए, बैक्टीरिया फ्री हो गए, फ्यूचर में उनको कोई जल्दी से डिजीज नहीं पकड़ेगा। ये तरीका होता है। एक चीज फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, देखो हमने जानबूझ के ना कचरा डाला है, आप देखते रहो, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। हम जानबूझ कर है ना डालकर चेक करते, ठीक है। ये देखो आप कचरे पड़े है ना, आप देखो, ठीक है। हम ये जानबूझकर है ना और ये कचरा है ना फेंकते हैं। ये हम ये देख रहे हैं कि पाइका की बीमारी तो नहीं है इनको, समझ गए कि किसी मतलब अगर इनके पेट में ज्यादा कीड़े हैं, है ना, वर्म्स है, अगर पाइका की अगर इनको प्रॉब्लम होगी तो ये क्या करेंगे, खाना चालू कर देंगे। ये हम डाल कर है ना और ऐसा देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले। अब वापस से हम सफाई, हम आधा 1 घंटा ऐसा डाल के देख लिए। अब इसमें बकरियां भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, ठीक है। जैसा सपोज करो कि ये बच्चे के पास में ये कागज पड़ा है, लेकिन ये खा रहा नहीं है। इस बच्चे के पास में पड़ा है, इधर पड़ा है, ठीक है, चप्पल पड़ी, बकरी खड़ी है, कोई खा रहा नहीं। इसका मतलब है हमारे जानवरों को है ना पाइका की शिकायत नहीं है, ठीक है। ये हमने जानबूझ के किया फ्रेंड्स। वापस से हम इसको ना 1 घंटे बाद में ना साफ कर देंगे। फ्रेंड्स, एंड ऑफ द पार्ट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करना। कैमरामैन साहब दिखाए मैंने क्या किया है। ये गाजर है ना, ठीक है, ये गाजर है, मैंने चॉप करके रखा। मैं इसे अभी धूप में है ना कम से कम आधा घंटा धूप में ऐसा रखूंगा, थोड़ा सुखाऊंगा, फिर मेरे बकरे को दूंगा।
ये क्यों मैं दे रहा हूँ? क्यों हमारे जानवर जो बकरे या इंसान हो वो पूरे दिन खाते हैं, हर चीज खाते हैं। ये खा लिया, प्रोटीन वाली चीज खा लिया, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा लिया, फाइबर की चीजें खा लिया, कुछ ऐसी वैसी भी हमारे मुंह में चले जाती चीजें। पूरा लोड जो आता है ना वो लीवर पे आता है खाया हुआ का, क्योंकि लीवर का काम है कि उस सारे चीज को है ना और ये किस्म की ना फैक्ट्री है। क्या ये? हाँ फैक्ट्री है। तो रॉ मटेरियल आता है ना, कच्चा रॉ मटेरियल आता है और ये फैक्ट्री उत्पाद करती है और पूरा फिनिश मटेरियल बना के बाहर निकालती है ना। तो ये फैक्ट्री पे बहुत लोड आता है, वर्क लोड बहुत आता है और इसमें फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं टॉक्सिन्स। लीवर में क्या होना शुरू हो जाते हैं कैमरामैन साहब? टॉक्सिन्स बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो लीवर क्या होगा? अपना फंक्शन कम कर देगा, स्लो कर देगा अपना फंक्शन, है ना। और अगर अभी जैसे हम बकरों को ना बहुत सारे के सारे ना मक्का तो जरूर खिलाते हैं, मक्का बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन मक्के में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना होता है? 65 to 75% तक होता है, फैट कम होता है। तो ये जो है ये फैक्ट्री जो है एक लिमिट में है ना, और ब्लड में ग्लूकोज भेजती है कार्बोहाइड्रेट को, बाकी क्या करती है अपने अंदर स्टोर कर लेती है। एक रीजन बता रहा हूं फैटी लीवर होने का। अब वही जो है स्टोर है ना, धीरे 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 क्या होता है हमारा बकरे का लीवर जो फैटी हो जाता है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है, उसके फंक्शन कम हो जाते हैं। तो हमारा बकरा क्या होता है धीरे धीरे ऑफ फीड होना शुरू हो जाता है, इनडाइजेशन होना शुरू हो जाता है उसको, यानी जो चीज खा रहा है ना उसको बराबर से पचा नहीं पाता है। जैसा खाया वैसी गोबर में ना अंश उसके निकल जाता है। और लीवर ही सबसे बड़ा अहम रोल है सारे ऑर्गन्स में और चीजों को सप्लाई करने की। ऑर्गन्स को दुरुस्त कब रहेंगे? जब उससे सारी ऊर्जा मिलेगी। तो हम ये काम करते हैं कि ये मैंने गाजर ले लिया है ना, ये मेरा बकरा जो है हमारा ब्रीडर है ये 90 किलो प्लस का है। तो मैं क्या करता हूँ हर महीने में 10 दिन तक 200 से 250 ग्राम है ना गाजर उसको खिलाता हूँ। कितने? 90 किलो के बकरे 200 से 250 ग्राम मिनिमम। और मैं हर डेली क्या करता हूँ ऐसा खिलाता हूँ 10 दिन तक, और 2 कली लेता हूँ किसकी? लहसुन की। कितनी? लहसुन की 2 कली, उसे बारीक चॉप करता हूँ। चॉप करने का रीजन ये है कि बारीक चॉप इसलिए करता हूँ क्योंकि जब हम चॉप करते हैं ना उसमें एसिड निकलता है, झन्नाट पैदा करता। तो 10 मिनट तक अगर हम उसको काट के छोड़ देंगे ना तो एसिड का प्रभाव है ना वो कम हो जाता है, तो अच्छे से जानवर खा लेते हैं। और मैं इसी के अंदर और अदरक को है ना पीस कर रखता हूँ। क्या रखता हूँ? पीस कर रखता हूँ। और उसमें उसका जो पानी है अदरक का पीस लिया, उसका मैंने कपड़े से निचोड़ के उसमें से पानी निकाल लिया, वो इसी में है ना मैं 10 ml मिला दूँ। कितना? 10 ml मेरे बकरे के हिसाब से। और मैं रोज सुबह में खिलाता हूँ। ठीक है, ये मैं महीने में 10 दिन करता हूँ। इससे क्या हो रहा है मेरे बकरे की बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है उसको वो बाइंड कर रहा है, बाइंडर है। ये क्या बन गया? ये दवा बन गई, टॉक्सिन बाइंडर है ये। ठीक है, लीवर के टॉक्सिन्स को ये बाइंड कर रहा है, ये रूमन के टॉक्सिन्स को बाइंड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा बाइंडर है और फाइबर भी बहुत अच्छा है। ये कम खर्च में चलते ज्यादा। क्या ये? हाँ, और हमारे बड़े शहरों में मेगा सिटीज में तो ये साल के 12 महीने अवेलेबल है गाजर। बाकी छोटे मोटे देहातों में ये और सीजन वाइज है ना, बहुत सी चीजें हैं ब्रदर। कभी मैं टॉक्सिन्स बाइंडर के ऊपर अलग अलग मौजू पे जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कितने प्रकार के हम लोग है ना टॉक्सिन्स बाइंडर बना सकते हैं, कितनी सब्जियों से ना हम खाकर है ना हमारे जानवर को है ना खिलाकर और टॉक्सिन्स बाइंडर बना सकते हैं। इवन लकड़ी का जो कोयला होता है ना कैमरामैन साहब, लकड़ी का जो कोयला होता है ना वो और शहद मिलाकर भी हम टॉक्सिन्स बाइंडर बना देंगे, वो अलग मौजू है। ये एक सिंपल लगा मुझे। ठीक है, तो अब मैं मेरे बकरे को खिलाकर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स एंड ऑफ द पार्ट आ गया। ठीक है, ये है वो सुभाष जो इन सारे जानवरों को संभालता है, बकरी बकरे बच्चों को। कितने जानवर है सारे बड़े छोटे मिला के सुभाष? 50। बहुत देखकर जोर से बोल। 50 के करीब है। ये अकेला बंदा है, देख लो आप। कुछ क्वेश्चंस है मेरे। जो कैमरा अभी जो पकड़ के रखे है वो संदीप सिंघानिया साहब, ये फार्म के ऑनर है। ठीक है, तो संदीप सिंघानिया साहब
आप पहले तो ये बताएं कहाँ से आप बिलोंग करते हो? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। और आप यूके रिटर्न हो? हाँ जी, लंदन? हाँ जी, आप बिजनेस था आपका ये लंदन में? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने ये गोट फार्मिंग का आपको विचार आया, हाँ जी, बहुत प्रोग्रेसिव बिजनेस है आज की तारीख में। अगर इसे आप बाय साइंस और टेक्निक के साथ में वेल एंड गुड तरीके से अगर करते हो तो बड़ा प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल। तो एक बंदा ये सुभाष ये संभाल लेता है आपके इधर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहले ये बताइए ब्रदर के अब एंड ऑफ द पार्ट है ये हमारा, आप ये ट्रेनिंग क्यों देना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्यों देना चाहते हो? सब तो पैसे ले रहे, पूरी दुनिया पैसे ले रही है सिखाने के। एक्चुअली सर मैं ये चाहता हूँ कि जो आपसे मेरे को ज्ञान ये मिला है, जो आपने मेरे को फ्री में गाइड किया है, एक अच्छा फॉर्म सेटअप कराने में मेरी हेल्प की है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे जैसे न्यू कमर भाई हैं वो भी प्रॉपर इस ज्ञान को आपसे लें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आइए, आपके लिए रहना खाना सब मेरी तरफ से निःशुल्क रहेगा, कोई उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आप आइए और सिर्फ ज्ञान लीजिए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ड्रीम एग्रो फार्म जो है हमारे संदीप सिंघानिया साहब का जो ये फार्म है, रहना खाना सब चीज़ें इनकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। और मेरी तरफ से पूरे 3 दिन की ट्रेनिंग जो है ना, आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहूँगा मैं, ब्लैक बोर्ड वाली नहीं, याद रखना। पेपर लेकर पेन मत लेना, प्रैक्टिकल करना अपने हाथों से। ये मैं दूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में, जितना हो सके ना, उस रब की ज़ात पे उम्मीद है अच्छा एक गोट फार्मर बना के निकालूंगा। 2-3 क्वेश्चन है खाली जी, बोलिए। इसको हम एंड कर रहे हैं पार्ट को। हाँ जी। 3 महीने से आप ये गोट फार्म को रन कर रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। हमारे भाइयों को बताएं, आपके इधर तकरीबन बड़े से छोटे जानवर 50 के करीब है। हाँ जी, मोटेलिटी कितनी हो गई आपकी? मोटेलिटी हुई नहीं, 0 है। कैसे? एक्चुअली सर जब मेरे पास ये आए थे तब कोई बच्चा 2 दिन का था, कोई 1 हफ्ते, कोई 10 दिन का था, पर आपकी तरफ से मैनेजमेंट इतनी एक्यूरेट थी कि वो मोटेलिटी हुई नहीं। वो बैठा है बिल्कुल। सारा करिश्मा करने वाला, हमारे बिल्कुल। तो कोई औकात नहीं है। बट हमने क्या किया, बहुत एहतियात रखा। एहतियात रखने से हमारी मोटेलिटी रेशियो को हमने 0 पर ले गया। तो मुझे ये बताया कि लगभग बकरी आपकी अभी प्रेग्नेंट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अब कोई 2 महीने की गाभन है, कोई 1.5 महीने की है, बिल्कुल, कोई 1 महीने की है, बिल्कुल, है ना? ठीक है। तो मुझे ये बताए ब्रदर, मिसकैरेज का कोई सामना किया अभी तक आपने? नहीं, मिसकैरेज कोई भी नहीं हुआ। रिपीट हिट का, यानी कि आपने नहीं। पहले क्रॉस कराया फिर रिपीट 1 महीने में? मुंह से बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब 1 टाइम में ये आपको ऐसा लग रहा है कंसीव हो गई? हाँ हाँ, बिल्कुल होगी। आपने ब्रीडर ही ऐसा ला के दिया। ब्रीडर के साथ में हमारा जो एक्चुअली में था वो फीड बैलेंस था, बिल्कुल, मिनरल्स थे उसमें, विटामिन पूरे हम डाल रहे थे, मिनरल मिक्सचर जो हम डाल रहे थे। बिल्कुल। जो हमारा सबसे एक्सपेंसिव अगर कोई चीज है इस फार्म का तो मिनरल मिक्सचर ही है सिर्फ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जब हमने बैलेंस डाइट दिया इन्हें, बैलेंस इनकी बॉडी में मिनरल्स गए, विटामिन गए, ठीक बिल्कुल। है ना, और टाइम टू टाइम और बड़ी मेहनत के साथ में गए और प्रॉपर केयर के साथ में गए, तो हमें ये सारी चीजों को फेस नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यही दिखाना चाह रहा था। आने वाली 6 मार्च के दिन, 6, 7 तारीख और 8 मार्च, ये 3 दिन मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ ट्रेनिंग दूंगा। आप लोग आए, ठीक है। एड्रेस में एंड में अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेगवा गांव है, तहसील जो है वो महर है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो सतना। कटनी से सतना हाईवे पे ही है ये। कटनी से आप चलोगे 45 किलोमीटर के बाद में राइट साइड में ये हाईवे पे ये फार्म आ जाएगा। आप आए, संदीप सिंघानिया साहब का फार्म है। यहाँ पर आके प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर जाए। मैं आप लोगों को हर चीज़ आपके हाथों से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस आप लोगों को सिखाऊंगा। 3 दिन है ना, पूरा ये गोट फार्म पे हर चीज़, कैसे ये ग्रेजिंग हो, हमारी जो घासें है वो कैसे हो रही है, दाने कैसे हो रहे हैं, दिनचर्या आप अपने हाथों से करिएगा। क्या देसी नुस्खे होते हैं, है ना, बकरी की प्रेगनेंसी कैसे चेक किया जाता है, अडर्स के बारे में, चाइल्ड केयर, जो बच्चे किड्स के केयर के बारे में, बकरियों की केयर के बारे में, ब्रीडर को कैसे मजबूत रखा जाता, पूरी जितनी हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड ट्रेनिंग के बारे में क्या है आपका ख्याल? सेकंड ट्रेनिंग बिल्कुल रखेंगे। ऐसा है, जल्द से जल्द जब भी आपके पास समय होगा
बाहर जाने से पहले पहले। ठीक है, आप रिटर्न लंदन जा रहे हो मतलब? यस, ठीक है ब्रदर, तो आप अप्रैल में लंदन जाओगे। बिल्कुल। मार्च की पहली हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी और अप्रैल की फर्स्ट वीक में भी एक ट्रेनिंग और देंगे ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा ना जागरूकता और अवेयरनेस आए। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो फ्रेंड्स एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।